answer again then. Sure. Money is not a primary target for me. As I said yesterday, service is the main target for me. So I take satisfaction from helping people instead of, I mean, yes, earning money is there for your making sure your life is on track and you are helping your family, whatever needs that are there. But instead of earning money, instead of earning me, I feel I want to serve more people with whatever innovations or whatever things I can come up with. That's my goal. So, Abhishek, what's your take? हेलो, मेरे लिए जितना मेरे लिए ईमानदारी से बोले तो वो मनी फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि शायद मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसीलिए इतना कम से या इतना समय में इतना अर्न कर पाए। ठीक है, सबको नाम अच्छा लगता है, जैसे हम क्या सोचते हैं कि मेरा मीडिया में नाम आ गया है, एक दो दिन के लिए खुशी मिलता है। फर्स्ट टाइम आया था तो 1 वीक तक चला था, लेकिन अब आता है, अरे आया तो आया, ठीक है चला गया। लेकिन मनी का हम एक क्या रूल बनाया है कि एक बार जो मतलब चला गया बैंक में, वो मुश्किल से ही आउट, मतलब वो बाहर आ पाता है। ठीक है, चला गया मतलब उसको लगभग हम फिक्स मान कर चलते हैं। ठीक है, तो मेरे लिए पैसा फर्स्ट प्रायोरिटी, पैसा रहेगा तो नाम अपने आप शायद हो जाता है, ये स्टार्टअप नेक्सस के लिए मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी मनी है। सौरव, व्हाट डू यू थिंक? पैसा पहला प्रायोरिटी होना चाहिए स्टार्टअप करने वाले फाउंडर का, या सेकेंडरी होना चाहिए, या टर्शरी भी होना चाहिए रादर? डिपेंड्स ऑन बिजनेस टू बिजनेस। मेरे केस में मैं तो पर्सनल बता सकता हूँ, मेरे लिए पैसा अभी प्रायोरिटी है व्हेन आई हैव अ लार्ज टीम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केटिंग कॉस्ट। बट फेज 1 में मेरे लिए पैसा प्रायोरिटी नहीं था। फेज 1 में मेरे लिए प्रायोरिटी था प्रोडक्ट, जो मेरे लिए मेरा स्टोर है। सो माय फोकस वाज एक्सपेंशन ऑफ दैट। सो आई फाउंड आउट अ मॉडल, डिस्पाइट इट इज अ एसेट हेवी मॉडल, बट मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं था। सो आई वाज एबल टू जनरेट मनी फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड देन ओपन द शॉप। सो मेरे हिसाब से अगर मैं जनरल बात करूं, क्लियर देखो की बात नहीं करूं, तो मैं जनरल यही बोलूंगा कि पैसा विल ऑलवेज, मनी इज ऑलवेज अ बाय प्रोडक्ट। Okay. Aman, what do you think? Or Nandan, what do you think? Nandan, you just got incubated at ISB. Congratulations. What do you think, Nandan? Money is the top priority or second top, at least, not the top? Thank you, sir. I can say it depend upon the stage. I think in the startup, if an investor is willing to invest on you and he's good at your thoughts and he's trusting you, and the person who is taking also should have that much of guts to take and do. Investment is not like a happiness, it's a burden. It's a starting position where the business growth and all those things would be taken into consideration. And if I say, it depends upon the stage and it depends upon the company. Atul sir, please. तो आज मैं बता रहा था अपने एग्जांपल्स के थ्रू कि मनी इज जस्ट अ मींस ऑफ, करेंसी जो है जस्ट अ मींस ऑफ ट्रांजैक्शन, स्टोर ऑफ वैल्यू। जैसे आजकल बिटकॉइन ब्लॉकचेन में चर्चा चलती है कि आपके पास बैंक में बहुत पैसा है, तो यूजिंग दैट यू कैन बाय थिंग्स, चाहे वो आपको खाना हो, वाइन हो, म्यूजिक हो, जो भी आपके शौक है, यू कैन डू दैट। बट रियली इंपॉर्टेंट थिंग जो लाइफ में है, मनी से नहीं बाय किया जा सकता है। उसके लिए आप जो मैंने बताया सब रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मनी से नहीं आया जा सकता। आप दिखावटी गर्लफ्रेंड बना सकते हो अच्छे अच्छे गिफ्ट खरीद के और डिनर और ये खिलाकर, बट आपको रियली अच्छे रिलेशनशिप करना है तो उसके लिए आपका मनी
इज सेकेंडरी। आपकी जो गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है वो आपके मनी के प्रति अट्रैक्ट हो रहा है तो उसके लिए कमर्शियल आपको यूज किया जा रहा है, या आप यूज हो रहे हो या होने दे रहे हो। लेकिन असली रिश्ता तो वो है जब आपके पास कुछ नहीं हो फिर भी वो आपके साथ ही कोई आपसे टाइम बिताना चाहता है, बात करना चाहता है, या आपके पास जरूरत है तो वो अपना पॉकेट खाली है फिर भी आपके पॉकेट से निकाल के आपको कुछ दे सकता है, जब इवन तो उसके पास बहुत ज्यादा नहीं है। तो रिलेशनशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मनी तो जस्ट आते जाते रहता है। बहुत दुनिया के अमीर लोग सुसाइड करते हैं, बहुत सारे अमीर लोग बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, और बहुत सारे गरीब भिखारी लोग भी खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, चैन की नींद सोते हैं। तो क्या है ना कि एक स्टेज ऑफ लाइफ आता है, बहुत सारे लोगों को वो रियलाइज होने में काफी लेट लगता है, और कभी कभी बुढ़ापे में रियलाइज हो जाए हम बेकार में टाइम बर्बाद कर दिए, फैमिली के साथ समय नहीं बिताए, दोस्तों के समय नहीं बिताए, शौक नहीं पूरा किए, और ये क्या हो गया, मैं तो समय जवानी बीत गया, बचपन बीत गया, और अब रियलाइजेशन हो रहा है। बट अब पछताए हो जब चिड़िया चुग गई खेत, आपका जिंदगी बीत गया, फिर आपको रियलाइज हो तो कोई फायदा नहीं है। तो ये रियलाइजेशन अगर पहले रियलाइज हो जाए कि पैसे के पीछे भागने की जगह ज्यादा है कि रिश्तों के पीछे भागिए, रिश्तों के अलावा एक्सपीरियंसेस के पीछे भागिए। किसी को घूमने का शौक है तो जैसे कि मुझे घूमना है तो न्यूयॉर्क घूमना है, लंदन घूमना है, सिंगापुर घूमना है, या इवन ब्राजील जाना है, रियो में फेस्टिवल में जाना है, जो शौक है पूरा कीजिए, लाइफ कूल है। लेकिन एक क्लास कैवियट डालूंगा कि कुछ चीजें लाइफ के लिए बेसिक आपकी जरूरत है। आपको कहीं रहने के लिए घर हो, स्पेशली अगर आप शादीशुदा हो तो आपको एक छत चाहिए, तो वो आपको देखना चाहिए कि आपके पास एक छत हो, कुछ भी हो जाए छत होना चाहिए। और आपको खाने पीने के लिए कभी ये नहीं हो कि आपको जाके मांगना पड़े। जैसे मैंने लगा शौक से कोई खिलाए, दोस्त आपको रोज खिलाए, अलग बात है, लेकिन मजबूरी में नहीं कि आपको खाने को नहीं है तो किसी और के पास क्या बर्डन बन गया सोसाइटी पे, तो वो नहीं बनना चाहिए। तो इतना पैसा होना चाहिए कि आप सोसाइटी के लिए बर्डन नहीं बनो, आप अपना खर्चा पानी चला लो, रहने के लिए छत भी हो, और इंटरनेट भी हो। वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आज के लाइफ में। इंटरनेट और पावर नहीं रहेगा तो बाकी सारी चीजें भी नहीं पूरी हो पाएंगी, आप दुनिया से डिस्कनेक्टेड हो जाएंगे। तो आप बेसिक प्राइमरी नीड में मैंने एयर, वाटर, ऑक्सीजन के अलावा, मतलब वाटर, ऑक्सीजन के अलावा मैंने एक और ऐड किया है कि इंटरनेट भी, पावर, इंटरनेट भी बेसिक नीड है, बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स कि सबको अवेलेबल होना चाहिए पूरी दुनिया में, तो वो भी आपको होना चाहिए। तो उसमें पैसा लगेगा। हर जगह पे जरूरी नहीं कि आपको हॉटस्पॉट वाईफाई मिल जाए, तो आपके पास इंटरनेट का चार्जर पोर्टेबल लेके घूमना चाहिए, पावर बैंक लेके घूमना चाहिए, कहीं भी आपका पावर डिस्चार्ज नहीं हो। ये बेसिक सारी चीजें हैं। बाकी तो मैं एक झोला उठा के बैकपैक में, और जो भी मेरे एसेंशियल्स कपड़े हैं, और टूथपेस्ट, ब्रश लेके घूम के, और मैं महीने से ज्यादा समय बिता चुका हूँ। इवन दो मैं किसी बिजनेस ट्रिप पे गया था, बट मैं जस्ट एक बैकपैक को लेकर जा चुका हूँ। अगर मुझे पता है कि सूट बूट वाली मीटिंग है तो वो भी मैंने एक साथ में पैक करा लिया, या वहां जाकर प्रेस करवा लूंगा। तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स लोगों की बहुत कम होती हैं। लोगों की नीड्स, एसेंशियल नीड्स आर वेरी फ्यू, एंड अगर उस पर आदमी करे तो काम चल जाएगा। और ग्रीड का कोई लिमिट नहीं है। आप दुनिया के आप बिलियनर हो फिर भी आप यू फील लाइक ए पुअर गाय, कि मेरे पास एक ही बिलियन है, वो देखो बिल गेट्स के पास कितना ज्यादा है, उसके पास कितना ज्यादा, कंपैरिजन कर करके आप अपने आप को दुखी कर सकते हैं। या मेरे पास, या अभिषेक जी बोले मेरे पास 20 एम्प्लॉय हैं, सौरभ जी के पास 100 एम्प्लॉय हैं, तो मैं तो कंपैरिजन एज वेल एस्पिरेशनल है, या सीखने के लिए, ग्रोथ के लिए तो ठीक है, बट कंपैरिजन अगर कोढ़ने के लिए या चिढ़ने के लिए तब ठीक नहीं है। दैट्स माय पॉइंट ऑन मनी। Sejal, you have a take on this, initial take at least? Are you there? Yes, Sejal. Yes, sir. Money in business depends upon the business, and money in my personal life is very, very important. I believe that money is very important. So, when we are talking first priority or second priority, or I mean not the first priority बोल सकते हैं. Sir, partial first priority. Okay, ठीक है. Aman, what do you think? Yeah, hello sir, good evening, thank you for बताओ. asking this. सर मेरा ये टेक है सर कि आदमी के अलग अलग स्टेज पे अलग अलग रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होती है। लाइक बेसिक अगर 10 साल पहले क्वेश्चन होता तो मेरी प्रायोरिटी बिल्कुल ये जो है अभी जो रिक्वायरमेंट होगी वो नहीं होगी, क्योंकि 10 साल पहले कुछ होगी, 5 साल पहले कुछ हो गया,
और अगले 5 साल या 10 साल बाद भी कुछ होगी। आई थिंक जो ये जो प्रायोरिटीज है वो मेजर जो मेन प्रायोरिटी कर रहा हूँ वो भी चेंज हो सकती है, बट जैसा अतुल सर ने बताया कि बेसिक चीज जो है वो आपकी वो आपके जो है वो हमेशा आपके साथ बन के चलाना पड़ेगा उसको, और वो लॉन्ग टर्म में भी जाएगा। आपका क्वेश्चन से बेसिक बिजनेस बिजनेस पे है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा, अगर मैं इनिशियल स्टेज पे हूँ, इस पे भी अलग स्टेज होगा। अगर मैं इनिशियल स्टेज पे हूँ तो मेरा 2 या 3 साल तक बिल्कुल मेरा फोकस्ड ऑन प्रोडक्ट पे रहेगा कि मैं कैसा प्रोडक्ट डिलीवर कर सकता हूँ। मेरे प्रोडक्ट से कुछ चेंज आता है कि नहीं सोसाइटी में, या फिर उस प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ कि नहीं, मैंने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया कि नहीं, तो मैं पूरा टाइम या पूरा हर एक चीज अपने स्टार्टिंग फेज में मैं उसको देना चाहूंगा। उसके बाद अगर वो सक्सेसफुल होता है तब मेरे लिए मनी प्रायोरिटी होगी। तो बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप में मैं फर्स्ट स्टेज उस पर नहीं दूंगा, और उसके बाद अगर लाइक सेकंड फेज तो मनी का हो गया, फिर थर्ड फेज भी होगा कि उसके बाद आप वहां से फिलैंथ्रोपी या फिर जो भी चीजें होंगी आप वो करना चाहोगे उस बिजनेस के। तो अगर बिजनेस आपका केवल मनी को रिक्वायरमेंट के लिए नहीं होगा और भी बहुत आगे बढ़ेगा, तो अगर बिजनेस पॉइंट से देखा जाए तो मैं 3 स्टेज में इसको डिवाइड करना चाहूंगा। थैंक यू सर। Okay. Ujjwal, are you there? Yes, sir. Yes. बताओ, मनी फर्स्ट प्रायोरिटी या सेकंड प्रायोरिटी, और नॉट फर्स्ट प्रायोरिटी? सर अमन ने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया है और मेरा भी थोड़ा माइंड चेंज हो गया इसी बात पे। हाँ, यस पहले सर। क्या था? तो दोनों बताओ फिर। पहले मैं फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे लिए हमेशा, सेकंड प्रायोरिटी मैं उसको देता हूँ मनी को। बट अमन का मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आया है, लाइक अभी है कि युवा वेल आउट फेमस हो जाए, हम फेमस हो जाए इसी के थ्रू, तो चेंज होता रहता है। अभी मैं पिछले साल मुझे IIM अहमदाबाद जाना था, इस साल मुझे IIM अहमदाबाद नहीं जाना है इस साइड। अब मेरा क्या गोल हो गया है कि मैं 28-29 साल तक मैं अच्छा खासा 100-150 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में हो जाए, इस टाइप के मेरे पास है। तो ये चेंज होता रहता है आई थिंक सर। अमन, आई विल, मतलब कि मैं पूरा एग्री करता हूँ उनसे। Okay, Mr. Hari, what's your comment? Money first priority, second priority, not first priority? Sorry, Vishal, I joined late. Yeah, so question is, when people are starting their business and all, should the money be the first priority? I mean, should money be the prime motivation, or it should be the secondary motivation? For people doing startups, right? Yeah, people doing startup or in general personal life maybe. Yeah, पर्सनल ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हर किसी के लिए अलग हो सकता है आंसर। मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी कैन नेवर बी मनी, बिकॉज मनी you can buy many things from money, but जो happiness है that is not guaranteed. Like if you earn money, still there is no guarantee that you will be happy, because it depends. Like sometimes पैसे कमाने के चक्कर में लोग क्या होता है कि they invite n number of problems, कुछ भी कर लेते हैं। कुछ भी कर लेते हैं, फैमिली से दूर हो जाएंगे, हाँ, और बहुत कुछ हो जाता है लाइफ में जो बस पैसा पैसा करके उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। सो ये अवॉइड करना चाहिए हमें, क्योंकि वो फेज इतना फास्ट होता है कि पीपल डोंट रियली अंडरस्टैंड कि दे आर मूविंग अवे फ्रॉम देयर लव्ड वंस, और दे आर नॉट रियल सेंस में सक्सेस नहीं होता है वो। So money can never be the first priority. That's what I believe, and that's what I feel it is. Yes. Sure. तो अभी अभिषेक के पास आते हैं। सबसे पहले उसने, and I think ये क्वेश्चन एक्चुअली सबके लिए, जिसने मनी प्रायोरिटी पे बोला। I think अभिषेक ने बोला, अमन ने बोला, उज्जवल ने बोला, I think 3 लोगों ने बोला, सेजल ने पार्शियल बोला। तो मैं एक हाइपोथेटिकल केस देता हूँ। नो सर मेरा नेम तुमने नहीं बोला, तुमने क्या बोला? अच्छा ठीक है, मैंने नेम फेम बोला, देन सेकेंडरी मनी। हाँ ठीक है, नेम फेम चलो, ओके। नहीं तो क्वेश्चन एक हाइपोथेटिकल केस लेते हैं अभिषेक। अगर तुमको ये बोला जाए कि तुम पूरा पटना में झाड़ू लगाओ, तुमको 1 लाख महीना देंगे, तो तुम लगाओगे झाड़ू कि नहीं? 100% लगा दोगे? ओके 100%। ठीक है, तो ठीक है। आई थिंक इसके बाद अभी कोई क्वेश्चन नहीं, अभी अमन से पूछते हैं। अमन, व्हाट डू यू थिंक, तुम 1 लाख महीना के लिए पूरा पटना में झाड़ू लगाओगे कि नहीं?
लेकिन नहीं सर, लेकिन एक चीज है कि अभी हम जितना अर्न कर रहे हैं उसे वो पैसा ज्यादा होना चाहिए बस। नहीं जो भी एग्जैक्टली, है, बस ठीक है, यही एक्स यही अमाउंट। पॉइंट था सर, यही पॉइंट था सर। हाँ, हाँ। क्या 1 लाख महीना बोला मैंने? ज्यादा नहीं है अभी तो अर्न हाँ, करने वाले? कहाँ ज्यादा है सर, 1 लाख नहीं महीना कहाँ नहीं ज्यादा ज्यादा है? नहीं है, मेरे लिए अच्छा, नहीं है। कितने में झाड़ू लगाओगे पूरा पटना में? जितना अभी अर्न कर रहे हैं तो उसे लेट्स से 5 लाख महीना मिलेगा तो झाड़ू लगा दोगे? हाँ 5 6-7 लाख भी के नहीं आएगा आसपास, सर। 6-7 के आसपास लगा 6-7 देंगे। लाख मंथ का आएगा तो झाड़ू लगा दोगे पूरा? हाँ हम एक बाथरूम भी साफ कर देंगे, झाड़ू लगाना तो दूर की बात है। ओके, ठीक है। हाँ तो खुद नहीं अच्छा, करेंगे, रोबोट से एक करवाएंगे, और क्या, मेरे पास नहीं नहीं, रोबोट वो है। तो आगे का चीज है, कैसे करोगे क्या करोगे नहीं। मतलब नहीं नहीं, अभी कंडीशन यही रखा है कि तुम्हें करना है बेसिकली, तो वही है जो भी। ठीक है ठीक है, तो अभी मैं नहीं, मैं इसको समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे ये प्रायोरिटी चेंज होता है इंसान का। ठीक है, तो अमन, हाँ, तुम बोलो, कितने कितने पैसों में तुम पूरा पटना में झाड़ू लगाने को रेडी हो? आई थिंक करोड़ से तो ऊपर होना चाहिए सर। 1 करोड़ महीना चाहिए तुमको पटना में झाड़ू लगाने का? राइट। कुछ ज्यादा नहीं मांग लिया? ज्यादा नहीं है सर, मेरे अंदर अच्छा, मुझे लगता है पोटेंशियल है कि मैं इससे ज्यादा कमा सकता हूँ, तो मैं बिल्कुल ओके। उतना पे अच्छा, करूंगा। उज्जवल, उज्जवल तुम क्या बोलते हो? तुम झाड़ू लगाओगे या कभी नहीं लगाओगे 1 करोड़ भी दे दे तो? सर नहीं सर, ये मेरे से ना हो पाएगा, तो ऐसा वाली बात हो जाएगी। 2 करोड़ में करोगे? सर ये एंटरप्रेन्योरशिप है सर, आपको उसको झाड़ू लगाने का उसको कैसे अरे ऑर्गेनाइज नहीं, मैनर में मैं करते हो बता रहा सर, हूँ, नहीं नहीं, वही मैं कर रहे हैं ना इसको सर, ये सब। एग्जांपल देके समझाना चाह रहा हूँ थोड़ा। ये तो एक एग्जांपल है, ठीक है। चलो अतुल सर, आप या आपको क्या लगता है इस तो ये जब मनी पहली प्रायोरिटी होती है तो ये आपको प्रॉब्लम दिखा अभी जो मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा? मैं फ्री में लगाऊंगा झाड़ू, और एक्चुअली मैं झाड़ू के अपने पैसे से अगर है तो खरीद के झाड़ू लगाऊंगा। नहीं तो नहीं, वो तो आपने अपना बोल दिया। नहीं, मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि आपको प्रॉब्लम समझ में आया कि मनी पहला प्रायोरिटी होता है तो क्या होता है इशू? नहीं समझ में आया। तो अभी हरि जी ने बोला जो कि अगर जहां मनी पहला प्रायोरिटी होता है ना, तो इंसान पैसे के लिए कुछ भी कर लेता है। अच्छा, उस वे में तो हाँ, वो तो बात सही है कि अगर मान लीजिए कि आप भूखे, मतलब आपका परिवार अगर पता है कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुद आप भूखे हो, तो आपको खाना चाहिए किसी तरह से, पानी चाहिए, पानी नहीं मिल रहा है, तो आपको पता है कि सामने वाला बोलेगा कि तुम बैठ के यहाँ उठक बैठक लगाओ, पैंट खोल के डांस करो, जो भी करो, बट मैं प्यास लगी हुई है, मुझे पानी चाहिए, तो मैं कुछ भी करूंगा क्योंकि प्यास लगी हुई है, तो उसके लिए करूंगा, कुछ भी करूंगा। बट अगर मेरे पास अच्छा अतुल सर, ऑप्शन एक है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं हम। आपको हम बहुत सारा पैसा, नहीं आप भूखे हैं और आपको हम बोलेंगे कि महात्मा गांधी का बुराई नहीं करना है, आपको इसके पैसे मिलेंगे, उनका तारीफ करना है खाली, आप करेंगे कि नहीं बताइए? महात्मा गांधी में 100 गलतियां, 100% में 99 गलतियां थी, एक अच्छाई भी होगी, तो मैं वो एक अच्छाई बता आपको दूंगा। पैसे दिए जाएंगे अच्छा बोलने के लिए, खराब ना बोलने का मतलब, खराब ना बोलने के लिए पैसे दिए जाएंगे कि खराब नहीं बोलना मैं है। तो मैं पैसे लूंगा और उनके बारे में एक जो अच्छी चीज है, एक जो अच्छी चीज बता दूंगा कि महात्मा गांधी में एक ही अच्छी चीज थी कि बहुत ही आ गए विकेट नो सर, मैनिपुलेटिव आदमी। बोले थे कि मनी प्रायोरिटी नहीं है, अभी तो सर आ गया प्रायोरिटी वाला बात। मैं बता रहा हूँ ना कि मैं क्या बोलूंगा, मैं बताऊंगा कि मैं 1 करोड़ रुपया लूंगा और बताऊंगा कि महात्मा गांधी के तारीफ में ये बोलना चाहूंगा कि वो विकेटली क्रिकेट करप्ट स्मार्ट आदमी था, तो तारीफ ही हो गया ना 1 करोड़ में। नहीं, ये तो तारीफ मैंने नहीं अपनी हुआ, बात ही बोल दी। तारीफ मतलब सिर्फ फूल झड़ना चाहिए। but sir, Atul तो sir, you have वो to वो you have वो to तो ना you हो have to पाएगा, tell वो things तो ना which हो you don't पाएगा, believe in. नहीं, What यू हैव वो टू तो टेल उससे नहीं थिंग्स हो इज पाएगा। स्क्रिप्टेड थिंग्स। आपको Yeah. दिया जाएगा, वो पीआर वाले देंगे आपको कि देखिए ये चीज आपको बोलना है, आपने बहुत गलत सलत बोला पहले, अब आप अपने स्टेटमेंट के लिए अपोलोजाइज कर लीजिए, आपको 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे या जो भी मतलब एक्स अमाउंट दिया मैं जाएगा। $1 बिलियन के लिए नहीं करूंगा, नहीं करेंगे, ठीक है चलिए। नहीं हाँ तो करेंगे। अभिषेक, तुम क्या बोलते हो, तुम कर दोगे ये काम? अभी तुमको कुछ पैसा देके बोला जाए कि बीजेपी का बुराई करो और नहीं नहीं, कांग्रेस का हम तारीफ अपना करो? बतला रहे हैं, नहीं हम अपना एक छोटा सा एग्जांपल देंगे, उसके बाद बता रहे हैं। हम 25,000 पर मंथ अभी रेंट पे कर रहे हैं, लेकिन 4,500 रुपये पर मंथ झाड़ू वाला मांगा तो हम नहीं दिए, वो काम हम खुद से करते हैं। तो इंसान को मतलब क्या बोले, पैसा हर किसी को प्यारा है, भले एक पब्लिक फिगर में बोलने के लिए ना, सब वो बोलता है अरे पैसा से क्या हुआ, लेकिन
आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो फिर आप नहीं नहीं क्या नहीं, कीजिएगा? प्यारा प्यारा का बात नहीं अब हो रहा, आते प्यारा हैं प्यारा तो है बीजेपी ही। वाले पे, नहीं 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 बीजेपी प्यारा, वाले नहीं नहीं वाले नहीं, पे आते हैं, बीजेपी वाले प्रायोरिटी पे का आते बात हो रहा सिर्फ, ये तो कोई बोल ही नहीं रहा है कि पैसा चाहिए नहीं, केवल खाली बात हो रहा है कि पहला प्रायोरिटी है कि नहीं, बस इतनी ही डिबेट है और कुछ नहीं। हाँ हैं, तो होना अभिषेक ही तुम, चाहिए। मतलब यस, पहला प्रायोरिटी होना चाहिए ना, बस यही बोल रहे हैं कि पहला प्रायोरिटी होना चाहिए कि नहीं, तो इतनी ही बात यस, है बस। हाँ, ऐसा नहीं है और कि एक होना ही बीजेपी नहीं वाले पे चाहिए। आते हैं। हाँ बीजेपी वाला पे आओ प्लीज। हाँ, बीजेपी वाला पे आते हैं कि अगर हमको पैसा दिया गया है कि बीजेपी को बुराई करना है, 100% कर देंगे क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी वाले सर लेकर अपना पार्टी बदल देते हैं, तो वो वॉलंटियर है, हमको बदलने में क्या जाता है, फिर बाद में हमको बीजेपी वाला वो पैसा देता है तो हम उसमें चल जाएंगे, दोनों मतलब तरफ जो से हमको पैसा देगा पैसा मिलेगा। इधर क्या से। ओके ओके, नहीं ठीक है ठीक है, ये मैं नहीं थोड़ा नहीं, अभी बिहेवियर भी हमको समझेंगे इससे। नहीं ठीक है, तुम अपना दिल की बात बोल रहे हो कि बीजेपी वाला ज्यादा पैसा देगा तो बीजेपी में जाएंगे, कांग्रेस वाला देगा तो कांग्रेस में जाएंगे, फिर तो वापस सारे बीजेपी वाला देगा। विधायक लोग, मिनिस्टर लोग अच्छे अच्छे मतलब उसके चल जाते हैं, तो फिर ये तो भाई हम लोग सब फॉलोअर ही हैं सर, उनका मतलब कोई कनेक्शन ही नहीं है अरे उतना। नहीं नहीं हम नहीं भी नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। वाइस चीफ मिनिस्टर, उसके राज्यसभा के सांसद, ये लोग मतलब उतने बड़े बड़े पोस्ट करके लोग जा सकते हैं, तो फिर हम लोग क्या है सर इसके लिए? हाँ एग्जैक्टली, मैं आता हूँ उस पे कि हम लोग क्या है और हम लोग क्या होना चाहिए रादर। हाँ अतुल सर आप बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे, बताइए। तो मैं बोल रहा हूँ कि हर चीजों का बहुत सारी चीजों का दुनिया में प्राइस होता है, कीमत होती है। जैसे अभिषेक जी बोल रहे थे कि विधायक की कीमत है मान लीजिए 1 करोड़ 5 करोड़, एमपी का कीमत है 10 करोड़ 20 करोड़, प्राइस होता है। बट सबकी कीमत नहीं होती है। कुछ लोग जो होते हैं ना प्राइसलेस होते हैं, आप चाह के भी खरीद नहीं सकते हैं। आप अतुल कुमार को आप $100 बिलियन देकर भी नहीं खरीद सकते हैं, ट्राई करके देखिए। आपने बोला कि गांधी जी का अच्छा बोल देंगे, अभी आप फिर बात पलट दी हाँ है। तो मैंने बोला ना कि अच्छा जो बोला वही मैंने बताया कि क्या बोलूंगा, कि गांधी अतुल जी सर, के अतुल विकेटली सर, मैनिपुलेटिव। नहीं आप किस पार्टी के सपोर्टर है? जस्ट 1 मिनट हमको दीजिए, आप किस पार्टी के सपोर्टर है? अभी या मैं है भी नहीं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्य ठीक शिक्षक है। था और अभी बीजेपी का सपोर्टर हूँ। लेकिन अगर कल को बीजेपी नरेंद्र का मोदी जी भी कुछ गलत करेंगे तो मैं उनके नहीं खिलाफ नहीं, पब्लिकली स्टेटमेंट दूंगा। गलत करेंगे नहीं, आपको एकदम दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि कल आपको राहुल गांधी का फोन आता है कि आपके अकाउंट में, मेरा जो भी आदमी यूएसए में रहता है 50 करोड़ रुपए पहुंचा देगा, और आपको कल से मोदी का बुराई करना है, कांग्रेस का सपोर्ट करना है, वो कीजिएगा कि नहीं? तो हम राहुल गांधी का फोन नंबर सेव कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे और फिर वो जाकर हम अर्नब गोस्वामी को भेज देंगे, ये देखिए राहुल हमको नहीं, ये तो मजाक हो गया, ये तो मजाक हो गया। सीरियसली बोल रहे हैं, ये मजाक हो गया। जो बोल रहे सीरियसली बोल रहे हैं। बोला तो अतुल सर ने $1 बिलियन में भी नहीं बिकेंगे, बोल तो दिया। $1 50 करोड़ से तो ऊपर ही है। ऐसा सर कोई नहीं, एक लाइन बोलना चाहते हैं कि इस दुनिया में नो हर कोई बिकता है, बस कीमत पता होना चाहिए, हर कोई बिकता है, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ गलत इंडिया। इंप्रेशन है अभिषेक, आपका एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कि बिकाऊ नहीं होते हैं, वो अपना क्या कहते हैं, हो सकता है खून कि दे उसका देंगे, जान दे देंगे, फिर भी नहीं सही कीमत नहीं लग पाया होगा। नहीं तो अभिषेक मैं एक लाइन बोलूंगा इसमें, जो तुमने बोला सही बात है, लेकिन एक चीज और है उसमें, वो कीमत सिर्फ पैसा नहीं चुका सकता शायद। एग्जैक्टली वही बतलाने वाले थे हम आपसे कि कीमत मतलब पैसा ही नहीं होता है, बहुत सारा चीज होता है, पैसा एक उसका पार्ट है। हाँ तो हम बताते हैं कि राहुल गांधी हमको कैसे खरीद सकता है, वही बताते हैं कैसे खरीद सकता है। नंबर 1 हम राहुल गांधी को बोलेंगे कि देखो तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। एक एलन ऑक्टेविया ह्यूम नाम के एक अंग्रेज ने एक पार्टी बनाई थी, अंग्रेज ने बनाई थी कांग्रेस। तो उस पार्टी का अस्थि विसर्जन जो करने का काम ना, वो सम्मान तुमको मिला है, तुमने बहुत अच्छे से किया है। अपने 50 साल की जिंदगी में तुमने कांग्रेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, तो काफी रेस्पेक्ट करते तुमको, दुनिया को काफी एंटरटेनमेंट भी किया, काफी हंसाया भी है। तुम जब भी बोलते हो तो पूरा इंडिया खुश हो जाता है, हंस के खुश हो जाता है राहुल गांधी के स्टेटमेंट के। तो आपके इस अच्छे काम के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं, और आपने जो प्रोजेक्ट किया है, तो हम आपके इस प्रोजेक्ट में हेल्प करेंगे कि कांग्रेस को कैसे डिसबैंड किया जाए ना। उस डिसबैंडमेंट प्रोजेक्ट में हम आपके लिए, आप हमको 50 करोड़ 100 करोड़ जो भी आपका है
दीजिए और हम आपको कांग्रेस पार्टी को ब्रेक ऑफ करने में आपको हेल्प करेंगे, कैसे इस पार्टी को शट डाउन किया जाएगा। और आपके जो भी एक्सपेंसेस हैं गलत सर, आपके जो गलत पैसे, जो आपके पैसे इटली में या इंग्लैंड में इधर बैंक में पैसा है, तो उस पैसे को मैं आपको मैं गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके उसका वो करा दूंगा कि आपका जो राइट टैक्सेशन और पेनल्टी देकर आपको जेल से बचा दूंगा। तो मैं राहुल गांधी को बताऊंगा आपको मैं जेल जाने से इन्फ्लुएंस यूज करके मोदी से बात करके आपको जेल जाने से बचवा सकता हूँ, कोशिश करूंगा, लेकिन वो गारंटी नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली कोर्ट पे डिपेंड करेगा। नहीं ठीक है, तो आपने यही बोला कि पैसे से नहीं खरीदा जा सकता आपको, बट बिहेवियर चेंज से खरीदा जा सकता है, यू नो, काइंड ऑफ इन अ वन लाइन। ठीक है, हाँ सही, यस यू हैव अ कमेंट प्लीज। सर एक क्वेश्चन मैं पुट अप करूंगी। सपोज हाइपोथेटिकल सिचुएशन वंस अगेन, सपोज आपको कभी किसी चीज का प्राइस टैग देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, सो दैट वोंट बी इनफ टू मेक यू हैप्पी। आप अपनी फैमिली को जो देना चाहते हो वो दे सकते हो, देन दैट वोंट मेक यू हैप्पी। एनीवन कैन। हाँ ओके, ठीक है, let Aman answer this, let's hear from others. Yes sir. हाँ अमन बताओ, सेजल क्या क्वेश्चन है कि तुम्हें प्राइस टैग देखने की जरूरत नहीं पड़े कहीं भी, डू यू वांट अ लाइफ लाइक दिस? प्राइस टैग मतलब कि मतलब किसी मतलब चीज की प्राइस कीमत, सेंसिटिव नहीं हो, जो जितना मांगा दे दिए। फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम। राइट, बिल्कुल। मैं अगर फैमिली हो क्या, अगर मुझे भी अगर केवल वो हो जाए तो मैं बिल्कुल उसके लिए खुश हूँ। मैं फाइनेंशियल फ्रीडम, आई एम सो हैप्पी। हाँ, और इस फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त करने के लिए तुम किस हद तक जा सकते हो बताओ? मैं कुछ भी कर सकता हूँ उसके लिए सर, कुछ भी। इलीगल काम कर लोगे? शायद कर लूंगा। ओके, नहीं ठीक है, so everybody can answer here and this is what I think maybe we'll converge to a conclusion probably. Okay, let's hear from okay, Ravi has joined. Ravi ji, तो थोड़ा सा आप लेट आए, but I can give you some context. Are you there? Are you there, Ravi? Yes, yes, Vishal. Yes, yes. तो क्वेश्चन अभी चल रहा है, तो बेसिकली फॉलो अप चल रहा है पिछले दिन का, कि पैसा पहला प्रायोरिटी है या पहला प्रायोरिटी नहीं है। तो अभी एक क्वेश्चन चल रहा है कि अभी जैसे सेजल ने पूछा कि प्राइस टैग देखना ना पड़े, फाइनेंशियल फ्रीडम, लेट्स से, यू नो, वेरी फैंसी वर्ड। तो इस फाइनेंशियल फ्रीडम को लेने के लिए कोई कहाँ तक जा सकता है? मतलब आपके हिसाब से आप कहाँ तक जाएंगे? मतलब डू यू हैव अ बाउंड्री और डजंट मैटर, कुछ भी करेंगे? सेजल ने इसका जवाब ही खुद ही दे दिया है। उन्होंने मतलब ये प्रश्न ही हाइपोथेटिकल लिया है, एंड दिस इज वेरी हाइपोथेटिकल। तो इसका जवाब भी हाइपोथेटिकल ही हो सकता है। हाँ, हाइपोथेटिकली जवाब दीजिए ना। नहीं, लेकिन फॉर मी मनी नेवर बी अ सेटिस्फैक्शन फैक्टर फॉर टू लिव अ लाइफ। तो ये क्वेश्चन शायद मैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं है एटलीस्ट, राइट? वही बोलना चाह रहे हैं ना? हाँ, मेरा सबसे लीस्ट प्रायोरिटी है मनी। ठीक है, लीस्ट हो ना हो, फर्स्ट तो नहीं है एटलीस्ट। लीस्ट तो आई थिंक इट कैन अगेन बिकम वेरी सब्जेक्टिव, लीस्ट क्या होता है लाइफ में, बट फर्स्ट कैन बी मोर डिफाइंड आई थिंक। या ठीक है, ओके ओके, दैट्स फाइन। सर कोई नहीं हो सकता सर, एथिकली कोई अमीर नहीं मतलब बन सकता। आप थॉमस अल्वा एडिशन को देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन, आप अच्छे अच्छे साइंटिस्ट रहे, जितने भी विज्ञान से लेके कोई भी आदमी को देखते हैं सर, वो पैसे के लिए वो हर एक काम करता है सर। तो बिलियनर मिलियनर किसी को कुछ भी बनना हो सर, तो उसको कुछ ना कुछ पैसा ही से मेन मोटो रहता है। नहीं, तो क्वेश्चन यही है ना कि पैसा तो रहता है मोटो, बट उस पर टीएनसी लगा हुआ है, एस्टेरिस्क करके, राइट? कुछ नहीं लगा है सर। वो लोग किसी हद तक वो लोग जा सकते हैं, तो सर अभी तो हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं, उनको फॉलोइंग करके जाते हैं सर। तो आई थिंक कि हमें कुछ दिक्कत नहीं होगी। अमन, लगता है आपने अल्बर्ट आइंस्टाइन का लाइफ नहीं पढ़ा। नहीं, ठीक है, नेम कोट नहीं कर रहे हैं। सौरभ वांट टू से समथिंग। यस सौरभ, प्लीज। ये जो अमन ने कहा, अमन थे ना लास्ट स्पीकर? हाँ, अमन। तो अमन ने कहा कि लोग पैसे के लिए ही सब कुछ करता है। तो मैं किसी और की बात नहीं करूंगा, मैं तो अपनी बात करूंगा कि मैं आज भी उतना नहीं कमा रहा हूँ जितना मुझे पेटीएम में मिलता था पर मंथ। तो पेटीएम का कंफर्टेबल 6 फिगर मंथली सैलरी को त्याग के 1.5 साल मैंने 0 रुपीज पे काम किया। अभी भी मैं 5 फिगर ड्रॉ करता हूँ कंपनी में। तो 4th ईयर मुझे हो रहा है। तो मैं तो पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ। अगर मुझे पैसे के लिए करना होता तो क्या मैं पेटीएम में ही आज वीपी होता और शायद
बहुत और हायर पैकेज पे होता। तो मैं तो पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ ये चीज। सर ये लॉन्ग टर्म पैसा तो इज पैसा ही नहीं वन होगा ऑफ ना द सर। पैसा इज वन नहीं, पैसा अगेन इज अ बाय प्रोडक्ट, वही तो बोल रहा हूँ मैं। ये अगर मुझसे पूछा जाए कि जैसे विशाल हैप्पीनेस और वो सब की बात कर रहे थे कि मनी, या सेजल का जो सवाल था कि फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए तो क्या आप खुश हो जाओगे, तो फाइनेंशियल फ्रीडम इज डेफिनेटली वन ऑफ द ड्राइविंग गोल्स विच आई फैक्टर। वांट, बट इट इज नॉट द अटमोस्ट गोल। अटमोस्ट गोल तो ये है कि मेरे से अगर पूछा जाए तो मैं क्लियर देखो, मेरे जो गोल्स हैं वो क्लियर देखो को लेकर है। क्लियर देखो बड़ा होगा तो अपने आप सौरभ दयाल बड़ा बन जाएगा। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज मेरे ट्विटर में लेट से 2000 फॉलोअर्स हैं, या लिंक्डइन में लेट से 12-15 हजार फॉलोअर्स हैं, तो ये मैं स्लॉग ही करता रहूंगा और कुछ नहीं होगा। अगर मुझे मिलियन फॉलोअर्स चाहिए तो अगर मैं क्लियर देखो को $1 बिलियन बना दूंगा तो ऑटोमेटिकली एक दिन में मेरे मिलियन फॉलोअर्स हो जाएंगे। ये जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये सारे इज अ बाय प्रोडक्ट। फेम, मनी अपने आप आ जाएगा ना। आप अपनी कंपनी को बड़ा बना दो तो मैं अमीर बनने के लिए कंपनी को बड़ा नहीं बना रहा हूँ, मैं कंपनी को बड़ा बना रहा हूँ जिससे मैं अमीर बन जाऊंगा। तो आई डोंट नो इफ आई करेक्ट करेक्ट है। मैंने तो मैं बोला भी है थोड़ा नहीं। सा अपना भी थोड़ा दे देता हूँ एग्जांपल। तो मेरा भी 3 साल हो गया ऑलमोस्ट जॉब छोड़े हुए, ठीक है। तो आई एम ऑल्सो नॉट, आई मीन आई डिडंट अर्न मच। और अगर मैं वो पुराने सैलरी से कंपेयर करूँ तो आई मे नॉट, आई डोंट नो व्हेन आई विल रीच दैट आल्सो। तो मैं भी यही, आई मीन आई एम आल्सो लाइक सौरव ने जो बोला कंपनी वाइज, तो आई सी इट मोर एज अ इम्पैक्टिंग लाइफ, हाउ मेनी पीपल एम आई इम्पैक्टिंग थ्रू लेट्स से माय स्टार्टअप, एंड हाउ मेनी आई कैन इम्पैक्ट इवेंचुअली। यस अभिराम प्लीज। Yeah, I just want to say one thing. Like, financial freedom is not equal to, like, wherever I go, whatever I want, I will buy. That is not equal to financial freedom, in my opinion. Financial freedom is something like you have basic. I mean, like, again, it is subjective. Yeah. It depends upon every person. In my opinion, Abhiram, your voice is very low. This is echoing a bit, I think. I don't know. Try again. Is it better? Is it better now? Okay, we can make out what you're saying though. Anyway, okay, please complete. Yeah. So now it's better. Now it's better. I think you are a bit ahead of the mic. Right. So in my opinion, I think thinking about whatever I want to buy, I need to have that financial status is kind of madness, in my opinion, because there is no end for it, right? Like, you can come up with billion things even after earning like millions of dollars or trillions of dollars. Still you can find some things which you cannot afford. So I think instead of as Saurabh was rightly saying, and you also mentioned your experience, I think targeting or looking for satisfaction in what we do in our life and finding happiness in it is the utmost important thing, in my opinion, compared to just earning money or looking for this kind of thinking money is the only thing any person could ever think of. So yeah, that's what I just wanted. Sure. I'll just add, Vishal, Yes, sir. Please. One of the biggest or many of the biggest examples are all these billionaires in India and outside India. उनके पास इतना पैसा है कि उनके 100 पुश्तें भी आराम से जी लेंगी, बट स्टिल दे आर वर्किंग डे इन डे आउट। चाहे आप फेसबुक का फाउंडर ले लीजिए, चाहे आप जियो ले लीजिए, चाहे आप एयरटेल ले लीजिए, चाहे आप टाटा ले लीजिए, बिरला ले लीजिए, तो टिल डे उनको जरूरत नहीं है कमाने की। तो it clearly proves कि money is not the utmost reality or goal of few individuals. वरना अगर मनी होता तो अब अंबानी को क्या जरूरत है, या किसी को क्या जरूरत है करने का, काम करने का। Correct. Yes, Ravi, please. My point is also same the Saurabh was saying कि कोई भी बड़ा गोल में पैसा is just a by product, और अगर आप पैसा को लेके ही पूरा चीज डिजाइन कर रहे हैं तो देयर आर चांसेस कि आप मे बी प्रोलॉन्ग नहीं हो सकते, बहुत लंबे टाइम तक नहीं जा सकते, क्योंकि पैसा बहुत जल्दी सेटिस्फेक्शन दे देता है। अगर आज मैं एक जो मोबाइल के केस में होता है आज कि अगर 6000 या 10,000 का मैं मोबाइल यूज कर रहा हूँ तो अगले 2 साल में फिर लगता है कि नया मोबाइल ले लूं। इट्स नॉट बिकॉज कि नया मोबाइल आ गया मार्केट में, ये लिए कि जिस तरह का पैसा उस पर स्पेंड किया वो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि चलो इसका हो गया, कुछ नया ट्राई करते हैं।
So same things, that kind of feeling gives money. कि अगर आप BMW चढ़ रहे हैं तो फिर आपको BMW पुराना होने के बाद ऐसा लगेगा कि चलो आप कुछ अलग ट्राई करते हैं, मे बी बुगाटी ट्राई करते हैं या फिर फेरारी ट्राई करते हैं. सो इट विल ऑलवेज बी, हंट विल कंटिन्यू, और वो बहुत टाइम तक सेटिस्फेक्शन देता नहीं है. सेम इन केस ऑफ बिजनेस ऑल्सो, कि बिजनेस अगर आप सिर्फ पैसे के लिए चालू कर रहे हैं तो वो कुछ टाइम के बाद आपको वो किक देगा नहीं, वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा एक सेटिस्फेक्शन लेवल पे. इसीलिए बहुत सारे लोग एक मिड क्राइसिस में चले जाते हैं, जहां पे रुक जाते हैं कि अब इतना मैं कर लिया हूं, इतना मेरा पैसा आ रहा है, इतना मैं अभी से आगे बढ़ना नहीं चाह रहा हूं, या फिर कुछ और लोग आके जुड़े तो बढ़ सकता हूँ, या फिर कुछ नहीं तो इतना तो ठीक है. नुकसान हो गया तो वो बिजनेस ही छोड़ दिया, चलो यार नहीं दूसरा करते हैं, हो गया बहुत ज्यादा, मतलब एक छोटा सा नुकसान नहीं सहा गया उनसे फिर. तो वो चीज होता है. और ये चीजें सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं है, ये चीजें जॉब में भी रहती है. जो इनिशियल प्रोफाइल का जॉब होता है वहां पे सिर्फ पैकेज देखते हैं हम लोग, लेकिन एक 2 साल 3 साल जॉब करने के बाद में पैकेज बहुत हद तक इमैटेरियल हो जाता है. एक कंपनी का वर्किंग एनवायरनमेंट्स, कंपनी के पॉलिसीज, और किस तरह से कंपनी का ग्रोथ. रवि, यू आर नॉट ऑडिबल. लास्ट सेंटेंस छूट गया था, प्लीज रिपीट. जॉब ऑल्सो दिस थिंग्स प्ले अ रोल, कि जब आप स्टार्टिंग में रहते हैं तो एक पैकेज, जब आप फ्रेशर्स कॉलेज से निकलते तो सिर्फ पैकेज ही दिखता है और कुछ दिखता नहीं है. लेकिन आफ्टर 3 years 5 years डाउन द लाइन वो पैकेज आपका इमैटेरियल कहीं ना कहीं 3rd 4th प्रायोरिटी हो जाता है, और कहीं ना कहीं आपका कंपनी किस तरह से ग्रोथ आपको दे रहा है, कंपनी का वर्किंग एनवायरनमेंट क्या है, वो प्रायोरिटी बन जाता है. फिर आपका कंफर्ट कितना है उस कंपनी के साथ में, तो वो प्रायोरिटी बन जाता है कहीं ना कहीं. तो पैसा लॉन्ग रन में सेटिस्फेक्शन नहीं देता है. और दूसरा क्वेश्चन सेजल ने जो पूछा था हाइपोथेटिकली कि प्राइस टैग जब, तो ऐसा तो कभी किसी के साथ भी नहीं होने वाला है इस दुनिया में कि दे कैन बाय एनीथिंग विदाउट लुकिंग एट द प्राइस टैग. उनके लिए प्राइस टैग चेंज हो जाता है सेजल. जैसे ही आपके पास मतलब पैसा बहुत ज्यादा आता है, जिस लेवल का पैसा उस तरह का आपके सामने में प्राइस टैग रहेगा. तो वो प्राइस टैग लेने का इनसिक्योरिटी हर एक के मन में रहता ही है. मे बी अगर आज मेरा एक 20 लाख का पैकेज है तो मेरे से 200-500 वाले टी शर्ट खरीदने के लिए मुझे सोचना नहीं पड़ेगा. सो दैट इज लाइक उसमें मुझे प्राइस टैग देखने की जरूरत नहीं है, या फिर एक वैल्यू ऑफ अमाउंट जहां पे मेरे को प्राइस टैग देखने की जरूरत नहीं है. लेकिन फिर भी वो हर एक के लिए, चाहे आप इस दुनिया में रिचेस्ट से रिचेस्ट पर्सन के लिए भी बात कर लीजिए, तो किसी के लिए प्रोडक्ट है, नहीं तो किसी के लिए कुछ और चीज है, पेंटिंग्स हो जाएगा, एंटीक चीजें हो जाती है जो प्राइस टैग उनके लिए सामने में आ जाता है कि वो खरीद पाएंगे नहीं खरीद पाएंगे, हो ही नहीं रहा है. या फिर कुछ डिस्टेंस ऐसा, इवन इनफैक्ट रावण के लिए चीज हो गया था कि रावण भी बहुत चीजें करना चाहते थे, उनके पास पोटेंशियल भी था लेकिन नहीं कर पाए बिकॉज वो प्राइस टैग, या फिर मतलब उस वजह से नहीं कि वो इंटेंट नहीं था करने का. तो वो भी एक चीज होता है जो पैसे में इन्वॉल्व रहता है. और करेक्ट. एक और सिंपल एग्जांपल देते हैं सेजल, यू कैन ऐड. जेफ बेजोस, लेट्स से वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन, या फेसबुक या गूगल वगैरह, राइट. अभी जियो में उन्होंने इन्वेस्ट किया, राइट. तो जो हमने बात की ना कि प्राइस टैग नहीं देखा जाता है, तो तुम्हें लगता है क्या कि मतलब किसी को लगता है ऐसा कि वहां नेगोशिएशन नहीं हुए होंगे? जो जियो ने बोला है मेरे को दे दो इतना बिलियन दे दो, और फेसबुक ने सर उन्हीं का ये तो बहुत बड़े एग्जांपल पे बोल दिए. मैं विशाल उनका पर्सनल पे बोलता हूँ. उनका जब वाइफ का पार्टीशन हुआ था तो फिर भी वो लीगल के थ्रू हुआ. इनके प्रॉपर्टी के बंटवारे में कहीं ना कहीं प्राइस टैग दिखा जाता तभी तो लीगल हो, नहीं तो ओपनली बोल दे कि ठीक है इतना मैं आपको दे रहा हूँ. ये हिडन प्राइस टैग था ये प्राइस टैग नहीं था, हिडन प्राइस टैग था. आई थिंक सेजल का सवाल था कि क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहेंगे. ऑब्वियसली फ्रीडम का एक लिमिट होता है, वी आर नॉट सेइंग कि लिमिटलेस हो जाएगा क्योंकि अंत है ही नहीं पैसे का. लेकिन हाँ, वुड यू लाइक टू हैव अ लाइफ वेयर ये सब लाख 2 लाख 50 लाख का खरीदने में आपको सोचना ना पड़े, या सिर्फ एक बार 1 सेकंड सोचना पड़ेगा. So I think this was what she meant. Correct. Sejal, yeah, you have a comment here, please. Yes, sir. Exactly, that was what I meant. And इसमें I won't say much क्योंकि I don't have like much experience about it. Maybe हो सकता है एज के साथ या फिर मैच्योरिटी के साथ ये प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हो.
you realize that your family is much important. But for now, my priority is money. Like I want to earn it. And आपका जो पहला क्वेश्चन था what you will do for it, तो I won't do such things क्योंकि मुझे अपना फेम भी डेवलप करना है. So, ठीक है. and तो sir, मैं एक हाँ बोलो. हाँ कंप्लीट सेशन. सर मतलब जिस दिन जेफ बेजोस he became the richest man, उसके आई गेस नेक्स्ट डे या कुछ ही घंटों में बिल गेट्स बिकम द रिचेस्ट मैन और उसके बाद जेफ बेजोस फिर से बन गए थे. सो अगर उन लोगों के पास मतलब उनका पैसा प्रायोरिटी नहीं है तो व्हाई वाज दिस हैपनिंग? या हर किसी को रिचेस्ट क्यों बनना है इन द वर्ल्ड? इसका जवाब निकल जाएगा अभी. रिचेस्ट अच्छा, इसका जवाब बहुत सिंपल है. बोल दीजिए, आप ही बोलिए. अच्छा, आप बोलिए पहले. तो हाँ, रवि जी. हाँ ठीक है, तो इसका जवाब बहुत सिंपल है कि उनका जो फ्लक्चुएशंस होता है इट्स नॉट बिकॉज ऑफ कि वो कुछ खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, इट्स बिकॉज उनका शेयर प्राइस का प्राइसेस अप एंड डाउन हो रहा है बिकॉज ऑफ द मार्केट इफेक्ट. तो उसकी वजह से वो अप एंड डाउन होता है. ठीक है, एक ये जो रिचेस्ट वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये कहीं ना कहीं ये मैगजीन्स वगैरह जैसे फोर्ब्स है, ये सब अपना चलाने के लिए मीडिया वाले ज्यादा है, वो लोग शायद उनको फर्क नहीं पड़ता है उतना. क्लब, क्योंकि जेफ बेजोस खुद सामने से आके नहीं बोलते कि मैं दुनिया का रिचेस्ट आदमी हूँ, लेकिन ये फोर्ब्स है, उनका एक क्लब है जिसमें वो रखना चाहते ताकि लोग पढ़े, तो नहीं तो पढ़ेंगे कैसे. तो यस रवि, अतुल सर प्लीज आप बताइए, मीडिया का हाइप ज्यादा है या लोग सही में रिचेस्ट बनना चाहते हैं? नहीं, अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रायोरिटीज होते हैं. जो मैंने पहले भी कहा, बिल गेट्स की क्या प्रायोरिटी थी जब वो स्कूल में था और जो विंडोज और डॉस लिख रहा था, कुछ और प्रायोरिटीज थी. गरीब परिवार से नहीं था, काफी एम्बिशियस आदमी बिल गेट्स था. बट अगर कोई बिल गेट्स को बोले कि बिल गेट्स यूएस का प्रेसिडेंट बनोगे क्या, तो बिल गेट्स बोले नहीं बाबा, मैं बिना प्रेसिडेंट बने बहुत सारे प्रेसिडेंट को नचा सकता हूँ, नचाता हूँ. तो बिल गेट्स को उसकी प्रायोरिटीज क्लियर थी कि उसको सक्सेस चाहिए था, पैसा चाहिए था, एंड उसने कमाया. और सिमिलरली जेफ बेजोस भी बहुत स्मार्ट आदमी है, उसको भी जो चाहिए था पैसा कमाना था, जो चाहिए था उसने कमाया. लेकिन अभी मैं जेफ बेजोस पे कमेंट करना चाहता हूँ कि जेफ बेजोस रिचेस्ट आदमी बन गया और उसके कुछ ही दिन बाद जब उसका बिकॉज ऑफ हिज अदर अफेयर्स, गलत काम के चलते डाइवोर्स जब हुआ, उसकी वाइफ ने, सूजन मैकेंजी ने डाइवोर्स दिया, तो जेफ बेजोस की आधी प्रॉपर्टी उनकी वाइफ के पास चली गई. एक झटके में वो उनका जो बहुत बड़ा अमाउंट, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, 30 बिलियन 50 बिलियन जो भी था, वो सारा सूजन मैकेंजी जो उनकी वाइफ थी उनके हाथ में चला गया. नाउ शी इज वन ऑफ द रिचेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड. नाउ अब वो क्या कर रही है, अब ना सूजन मैकेंजी और चाहे बिल गेट्स की जो वाइफ है, क्या नाम है, मेलिंडा गेट्स. अब मेलिंडा गेट्स और सूजन मैकेंजी ये सारे लोग मिलके बहुत कुछ अच्छा काम कर रहे हैं. तो पैसा एक जमाने में बिल गेट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहा होगा, बहुत ही कॉम्पिटिटिव आदमी था और एम्बिशियस आदमी भी था, बट उसने अपनी जो सारी प्रॉपर्टी एसेट सारा उसने जब डोनेट कर दिया बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन बना के, तो दुनिया का सबसे बड़ा नॉन प्रॉफिट एक झटके बना दिया बिल गेट्स ने. और यही नहीं, जो सेकंड रिचेस्ट आदमी जो था वॉरेन बफे ने, उस जमाने में ही हुआ था सेकंड रिचेस्ट, तो वॉरेन बफे ने भी बोले कि बिल तो तुम अच्छा काम करते भी हो, स्मार्ट भी हो. बिल और वॉरेन बफे की काफी अच्छी दोस्ती है. तो वॉरेन बफे जो सेकंड रिचेस्ट गाय था, उसने कहा कि हमारी भी जो एक्स्ट्रा जितने फिलैंथ्रोपिक है ना, सारा हम तुम्ही को दे रहे हैं, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को दे रहे हैं. तो जिसके पास 30 बिलियन था उसके पास 50 बिलियन हो गया, या 50 था वो 100 हो गया. तो रिचेस्ट के बाद सेकंड रिचेस्ट ने दे दिया. क्यों दे दिया? क्योंकि वॉरेन बफे को भी पैसे की ज्यादा उसको ये नहीं था कि पैसे कमा. वॉरेन बफे बहुत स्मार्ट आदमी है, दुनिया का सबसे स्मार्टेस्ट इन्वेस्टर था, बट वॉरेन बफे को था कि फिलैंथ्रोपी करना चाहता था. और उनको भी आज भी वो जब निकलते हैं अपने घर से ओमाहा नेब्रास्का में, तो वही वो डंकिन डोनट्स या मैकडोनल्ड का खाते हैं. और मतलब कि उनका $5 $10 में खर्चा चल जाता है, उनको $1000 का खर्च नहीं. इवन तो उनका $1000 उनके लिए 0.001% में नहीं है, बट उनके जो रिक्वायरमेंट है ना, आज उसी वहां के घर में रहते हैं जहां से
50 साल रहते थे आज भी वहीं रह रहे हैं। उनकी जो नीड्स है वो नहीं चाहिए, उनको बड़ा बंगला बिल्डिंग नहीं चाहिए, जहाँ थे आज भी है। तो हर आदमी को पैसा नहीं चाहिए होता, इसके पास नहीं होता है उसके लिए एस्पिरेशन है। अगर अमन का एस्पिरेशन है कि हाँ मैं बिलियनर बनना चाहता हूँ, नथिंग रॉन्ग विद दैट। सेजल अगर बनना चाहते बिलियनर, नथिंग रॉन्ग विद दैट। क्योंकि जिसके पास जो नहीं होता है ना, वो पाने की इच्छा रखता है, तो कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत पैसा हो जाए कि मैं बहुत सारे अपने ड्रीम से पूरा कर पाऊँ। पर जिसके पास जो है उससे आप पूछिए कि उसको क्या चाहिए। जिसके पास बहुत कुछ है ना, तो उनसे पूछिएगा। और किसी ने एक्चुअली बहुत अच्छा एक आर्टिकल आया था, क्वेश्चन क्या था कि मरते समय पूछा जाएगा आपसे, बहुत सारे मरते समय लोगों को अचानक नहीं मरेंगे, हॉस्पिटल में डेथ बेड पे पता है कि मरने वाले हैं, तो उन सब से पूछा जा गया, बहुत बड़ा सर्वे था, आई थिंक हार्वर्ड का किसका सर्वे था, पूछा गया कि आपको फिर से आपको रिवाइंड करने का मौका मिलता तो लाइफ आप क्या करते। तो ज्यादातर तो नहीं बोला कि मैं अपने बहुत ही नजदीकी लोगों के साथ जो समय बिताना चाहिए था नहीं बिता पाया, वही मेरा लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट है। आज मेरे पास सैकड़ों करोड़ है, बट जो मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है आज, कि मैंने अपने बहुत से लाइफ के जो इंपॉर्टेंट जो फैमिली थे, फ्रेंड्स थे, उनके साथ मैंने समय नहीं बिताया। And I would like to do that. If I can buy from money, I would like to give all my money and buy that time with my loved ones. तो बहुत लोगों को एक्सपीरियंस के साथ सीखने को मिलेगा। अभी बच्चे हैं तो उनको कुछ समय के बाद रियलाइज होगा कि रिलेशनशिप्स और एक्सपीरियंस का वैल्यू क्या होता है। बट अभी किसी स्टूडेंट को, किसी मैं गरीब आदमी, भूखे आदमी को बोलूं या तुम चैरिटी करो या समाज सेवा करो, तो वो मुझे एक झापड़ मारेगा। क्या मेरा पेट भूखा, पेट नहीं भरा है, भूख से मर रहा हूँ मैं, और तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो फिलैंथ्रोपी का और ये सब, या किताब पढ़ने का। मुझे अभी पेट भरना है, दैट्स ओनली थिंग आई केयर। तो इसके पास जो नहीं होता है ना, उसको वो चाहिए होता है। तो बहुत लोगों के पास फेम नहीं है तो उनको फेम चाहिए, नमन को। कुछ लोगों के पास अभी पैसा नहीं है तो पैसा चाहिए। पर जिसके पास पैसा है उससे जाके पूछो ना उसको क्या चाहिए। तो बेसिकली हमको कुछ और चाहिए। सौरभ का एग्जाम्पल मुझे पसंद आया। सौरभ को पेटीएम में ज्यादा पैसा मिल रहा था या मिल सकता था कंपेयर टू व्हाट इज वर्निंग इज क्लियर दिखे। बट उनको जो चाहिए था, उनको एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए क्लियर दिखो, वो जो मिल रहा है ना, वो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। वो पेटीएम या कोई भी दूसरी चश्मा कंपनी खरीदना भी चाहे मे बी वो नहीं बिकेंगे, क्योंकि उनको कुछ और चाहिए। दैट्स ऑल आई वांट। Yes, Aman, please. सर मेरा भी वही चीज है कि कैटेगरी टू कैटेगरी, लाइक टाइम टू टाइम से हर एक चीज चेंज होता है। लाइक अगर यही चीज हमने 10 साल पहले मैं बताया भी था कि पूछी जाती तो मैं बिल्कुल नहीं बोलता कि मुझे पैसे चाहिए। इसकी रिक्वायरमेंट मुझे उसमें क्या चॉकलेट होती है या फिर मुझे स्विट्जरलैंड में घूमने जाना है, झूला पे झूलना है, ठीक है, इस टाइप का अगर मेरा ड्रीम आता। बट अभी क्या रिक्वायरमेंट है, तो ये बिल्कुल मनी है। हो सके तो 40 साल या 20 साल बाद पूछा जाए मुझसे तो बिल्कुल मैं हेल्थ बोलूंगा। हेल्थ वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि तभी तो आजकल इतने अमीर अमीर लोग भी पूरा का पूरा पैसा अपना दे देते हैं, क्योंकि उनको हेल्थ चाहिए होता है, अपना उनको जीवन चाहिए होता है, बचना चाहिए होता है। तो वही चीज है कि अलग अलग लाइफ पे अब क्या क्या गोल अलग अलग होता है, प्रायोरिटीज भी अलग अलग होती है। बिल्कुल अभी जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं तो उनकी अभी टाइम टू टाइम अलग अलग गोल्स थे। उनके स्टार्टिंग में भले अलग गोल वो चीज गोल होगा, बट अभी वो गोल नहीं है। मेरा अभी जो है, अभी 5 साल हो सके, 5 साल 6 साल जब तक है, मेरा मनी का हो जाएगा। जैसे ही मनी मेरा कंप्लीट हो जाता है तो फिर मेरा दूसरा गोल आएगा और फिर मैं उस पर वर्क करना स्टार्ट करूंगा। फिर वहां पे अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या तुम्हारी प्रायोरिटी है, तो अब मैं बिल्कुल बोलूंगा मेरा फेम है या फिर मेरा कुछ हेल्थ है या फिर कुछ और होगा। तो मैं बिल्कुल ये करना चाहता हूँ कि टाइम टू टाइम इट विल चेंज। पैसा इज इम्पोर्टेंट, सबको पता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट वही चीज है कि किसके लिए कब इम्पोर्टेंट है और कब कौन उसको कितनी प्रायोरिटी देता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने बोला कि अभी मेरे लिए तो बिल्कुल पैसा ही इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए भी मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी कर सकता है। अच्छा सही चला, यस सही चला। कुछ भी मतलब मुझे भी ना बहुत डेंजरस चीज बोल दिया। कुछ भी मत बोलो, ये बड़ा डेंजरस वर्ड होता है। हाँ सजल प्लीज। अच्छा मैं एक ऑफर देता हूँ। अमन ने बोला था ना कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी कर सकता हूँ। अमन आपने बोला था? यस अमन ने बोला। ठीक है अमन, आपको जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। आप क्या करो, मतलब क्लियर देखो देगा, मैं कौन होता हूँ देने वाला। क्लियर देखो आपको पैसा देगा। आप मेरे 1000 स्टोर खोल दो अगले 2 साल के अंदर। जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, जितना जितना मतलब जितना। ठीक है, तो इसका जवाब दे देना मुझे। तुम बोले ना मैं कुछ भी कर दूंगा, तो जरा 2000 स्टोर खोल दो मेरे 2 साल के अंदर। आई थिंक ये बड़ा अच्छा सौरभ ने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया
सेल्स करा लो इन लोगों से, है ना, जो पैसा पैसा कर रहे हैं ना उनको बोलो ठीक है मेरे को तुम ना 10 करोड़ का सेल करा दो, 5 करोड़ तुम्हारा, अब देखते तो हैं ये करा पाते पैसा हैं कि पहले नहीं। देंगे, नहीं तो ये पैसा अरे पूरा 10 सौरभ करोड़ ले पहले लो देंगे यार, या पूरा बाद 10 करोड़ ले लो। हाँ, पूरा ले लो, जब नाम हो जब जाएगा। नहीं जब सौरभ मेरे 1000 एडवांस में स्टोर हो पैसा जाएंगे पैसा तो मेरे पे पास कीजिएगा कि सेल्स 1000 के बाद? करोड़ हो जाएगा, तो तुम ले लेना 10 करोड़ पूरा। नहीं, मेरा क्वेश्चन है सौरभ से कि सौरभ आप पैसा पहले दोगे ना कि ये सेल्स के लिए आपका ये बजट है, मैं आपको 50 करोड़ दे रहा हूँ ताकि आप 1000 स्टोर खोल सको, क्या आप उस की सेल्स का नहीं सर, वो बजट अचीव दोगे ना? करेंगे तब दूंगा ना, मैं क्यों पैसा दूंगा, बार्टर डील है अच्छा, ना। उन्होंने तो फिर बोला तो कि अपने मैं कुछ भी करूंगा, मुझे इतना, लेट से इनको 100 करोड़ चाहिए, तो मैं बोल रहा हूँ 100 करोड़ ले लो और 1000 स्टोर दे दो, एक हाथ दो एक हाथ लो। हाँ, तो पहले 100 करोड़ मैं लेके पहले उसके क्यों बाद दूं? खोल देंगे 100 नहीं करोड़ सर, आप नहीं हमको नहीं, दीजिएगा, हम आके खोल देंगे 1000 स्टोर। तो मैं खुद ही खोल लूंगा सर, 50 करोड़ में खोल हाँ, लूंगा मैं 100 करोड़ क्यों दूं? बस तो मैं तो खोलने अमन के के बाद पॉइंट तो पे फिर बोला ना, अमन ने बोला मैं कुछ भी कर दूंगा, तो राइट, कुछ भी कर दे और ले ले पैसे। एग्जैक्टली सर, तो उसके लिए पहले पैसा चाहिए होगा ना सर, उसको इन्वेस्टमेंट वगैरह हर एक चीज तो पहले लगेगी ना सर, मैं बिना पैसे बाद के में से कैसे 60 होगा खोल लिया है, सर? मैं बिना पैसे के कर लूंगा फिर। नहीं नहीं ठीक है, तो एक नहीं मैंने प्रोजेक्शन बना के दे बहुत दो। लॉजिकल पॉइंट रखा। हाँ नहीं सारा हाँ, ले पैसा लो नहीं फेज देगा, वाइज ले लो। थोड़ा सा मिल फेज हाँ वाइज दे देगा, ठीक है, वो भी ठीक है ना, पूरा पैसा कौन हाँ, देगा, फेज वाइज दे तुम दूंगा। मर गए कल तो। हाँ फेज वाइज दूंगा, और अगर नहीं अचीव किए तो पेनल्टी भी देना पड़ेगा, डबल ले लूंगा वापस। तब आजीवन मेरे गुलाम हो, क्या वो पांडव वाला वो सौरभ सभा सौरभ वाला। नहीं सर, इसको अचीव किया जा सकता है, ऐसा नहीं है सर, बिल्कुल नहीं अचीव किया जा किया जा सकता है, सकता तू put ले लो। in this way, सौरभ जी हाँ हाँ रवि। let's put it in this way कि अमन सोचो कि आपको अभी कितना पैसा चाहिए, लेट्स से यू पुट योर पॉइंट कि हमको मुझे इतना पैसा चाहिए, अमन बोली आप एक लगाओ। नंबर यार वरुण रिकॉर्ड, मतलब विशाल प्लीज रिकॉर्डिंग बंद कर देना यार। नहीं नहीं ठीक है ना, ये एक वरना हाइपोथेटिकल केस है। सुबह तक अमन से ज्यादा परफॉर्मर्स आ बट जाएंगे। ये रिकॉर्ड तो हो चुका है सौरभ। नहीं नहीं एक्चुअली ये रिकॉर्डिंग उन लोग के लिए भी है ना जो नहीं देख पा रहे ये, आई थिंक उनके लिए अच्छा एग्जांपल तो रहेगा मैंने ये। ये क्यों बोला, मैंने ये क्यों बोला ये पॉइंट। एक तो अमन ने ये पॉइंट रेस किया था, दूसरा मैं आज अपने सेल्स हेड के साथ बैठा हुआ था और हमारा सिमिलर कॉन्वर्सेशन हो रहा था, एंड आई ऑफर्ड हिम ESOPs इन द कंपनी। तो मैंने बोला मुझे ये चाहिए एंड आई गिव यू दिस, तो ही वाज सुपर हैप्पी। तो वही फैक्ट है, तो ESOPs इज इक्विवेलेंट टू अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। करेक्ट, और इसी में लोग करते भी हैं, और क्या बोलेंगे, लोग जान लगाते हैं, नहीं हुआ अलग बात है। एंड ये पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड इनफैक्ट इसी पैसे के लालच पे ही चलता है इन अ वे। लेकिन इसको अगर मतलब अच्छे टर्म्स में दिस इज नोन एज ट्रेड ऑफ, कि मैं अपना कुछ देने के लिए तैयार हूँ, उसके लिए मुझे कुछ मिल रहा है, so I am trading off. बार्टर हाँ, ट्रेड ऑफ नहीं है, ट्रेड ऑफ गलत है, ट्रेड ऑफ इज समथिंग एल्स। ट्रेड ऑफ इज द कॉस्ट यू पे फॉर अचीविंग समथिंग। हाँ तो ये कॉस्ट थोड़ी पे कर रहे हैं, अमन काम कर रहे हैं, उसके बदले उनको पैसा मिल रहा है। तो वो भी उसका कॉस्ट हुआ ना सौरभ। ठीक, अगर मेरे से कंपनी लेकिन से सेल्स में होता है ना, अभी मेरा मैनेजर मुझे बोल रहा है कि मुझे 150% अचीवमेंट चाहिए, तो मुझे एज अ बैकएंड तो मालूम है ना कि 150 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कहाँ भागना पड़ेगा, किससे बात करना पड़ेगा, तो वो तो मेरा कॉस्ट है। नहीं तुम्हें नहीं पता है, एक्चुअली बॉस को पता है लेकिन कितना भागना पड़ेगा। नहीं, ट्रेड ऑफ है कि मेरी फैमिली को मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा, दैट इज अ ट्रेड ऑफ। यस, सो दैट इज कहीं फॉर्म ऑफ मनी दोनों साइड से होगा। आपके साइड से मनी है, इधर से इनका टाइम होगा, मेरी फैमिली का टाइम होगा, उनका खुद का, बहुत लोगों के साथ में टॉकिंग टर्म्स भी चेंज हो जाएगा उसको अचीव करने के लिए, जिससे वो बात भी नहीं करते थे, मैं भी उसको बजा के बात करेंगे। तो दिस थिंग्स, सो वो ट्रेड ऑफ होता है। लेकिन ये अमन का भी पॉइंट बहुत वैलिड है कि जब हम लोग कैरियर के इनिशियल स्टेज पे रहते हैं ना, तो वहां पे 90% आप देखेंगे स्टूडेंट्स जो भी पास आउट हो रहे हैं, उनका इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो दिस विल बी वेरी प्रोमिनेंट आंसर कि मुझे पैसा कितना मिलेगा, या फिर उनका माइंडसेट भी उस तरह से रहता है कि वो पैसा कितना मिलने वाला है, बेसिस ऑन दैट वो कंपनी चूज करेंगे। भले ही वो अगर एक बहुत अच्छा कंपनी आके कैंपस में बैठा हुआ है और वो कम पैकेज दे रहा है, और एक मीडियल
स्केल का कंपनी है और ज्यादा पैसा दे रहा है, तो बॉयज प्रीफर मीडियम स्केल वाला कंपनी जो ज्यादा पैकेज फिलहाल दे रहा है, rather than going to big नहीं, ये फैक्ट है और यही प्रॉब्लम भी है। ये अभिराम। Yeah, saying how much money I'm gonna get as part of this job is different from I can do anything for Come closer to the mic. Yeah. So yeah, saying, I mean, like asking for how much you're gonna get as part of the job when you start your career initially is different from saying I will do anything to earn money, right? So these two are two different things. We cannot compare these two things. So because when you are at initial stage, you want to get this whatever so-called financial stability or earn some money to feed your family or buy things that you always wished for, right? All these things will be like basic things, but it's those two are two different things. That's all I just wanted to say. नहीं तो Abhiram, what you said, it's not very different actually. It's just a matter of limited option. Because when you are sitting in the placement, you have option, वो 10-15 कंपनी का ही ऑप्शन है आपके पास, तो you are going to choose out of that 15. So इसको ना अगर ethical unethical बोले तो basically 15 ethical option है आपके पास, and now you are choosing the, let's say, the most money making ethical way, ठीक है? So that is the thing. So now you're just limiting your option to the ethical ways. That's all. ठीक है? And when you say कुछ भी, then it becomes क्या रे मैं तो कुछ भी करूंगा, मतलब मेरे को कल पता नहीं ये वीडियो देख के कल अमन के पास 4 ऑफर ना आ जाए कि भाई ये काम करोगे क्या? तो ये भी एक डेंजर हो सकता है। अच्छा अभिषेक थोड़ा शांत है, हंस रहा है थोड़ा। अभिषेक, व्हाट डू यू थिंक? अभी थोड़ा सा नहीं हम भी अभी अमन को ऑफर देने वाले हैं। नहीं तुम बताओ, तुम लोगे कि नहीं वो 100 वाला ऑफर, 1000 स्टोर 100 करोड़? मेरा अपना जनता ग्रुप है। अगर अरे तो ये कंडीशन टीएनसी कैसे लगा दिया अभी? अभी तुमने बोला कि कुछ भी करेंगे पैसे के लिए। कुछ भी मतलब क्या, हम गांजा थोड़ी ना बेचेंगे? तो गांजा थोड़ी झाड़ू मारोगे बोला था तुमने, लेकिन हाँ तो झाड़ू मारना इसने थोड़ी बोला यार, चश्मा ही तो बेचना है। नहीं एथिकल चीज है, एथिकल लीगल चीज। एग्जैक्टली हम बदला रहे हैं। अगर हमको कुछ भी करना रहेगा तो हम अपने जनता ग्रुप के लिए, विमल बुर्स के लिए वो कुछ भी करेंगे, नॉट फॉर क्लियर देखो एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर देखो एडवांस में दे रहा है क्या? नहीं एडवांस में भी नहीं। हम अपना 1 मिनट भी टाइम दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को क्यों देंगे? एग्जैक्टली अभी तुमने पता है अपने के जवाब तो झाड़ू के लिए भी तैयार थे। नहीं अभी जवाब दे दिया अभिषेक ने। एक्चुअली अपना फर्स्ट प्रायोरिटी को सेकंड प्रायोरिटी कर दिया इसने, और जवाब भी मिल गया इसको खुद से। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अरे तुम्हें मैं समझाता हूँ कैसे। पहले तुमने बोला था कि नहीं एक चीज बता रहे, मेरा बात सुन लीजिए। झाड़ू देने के लिए हमको पहले पैसा मिल रहा है, हम झाड़ू दे रहे हैं, पर सौरभ सर क्या बोले, अचीव करो पैसा देंगे, उसमें ज्यादा रिस्क टेकिंग है। पर नहीं मैं पहले पैसा दूंगा, जस्ट एक मिनट आपके में क्या है कि शक है कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, पर झाड़ू देने वाला में हम 100% कॉन्फिडेंस है कि हम एक काम कर सकते हैं, उसीलिए हम एक करेंगे। हमको बाथरूम साफ करना होगा तो हम उठाएंगे साफ करने वाला और कर सकते हैं। जनता ग्रुप का 10 को फ्रेंचाइजीज सेल करना हुआ तो हम कंफर्म है कि आज चाहे तो आज कर सकते हैं। तो जिसमें कंफर्म है वो कर सकते हैं, जिसमें भी रिस्क टेकिंग है क्यों लेंगे? रिस्क ही लेना हुआ तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेंगे। तो पहला प्रायोरिटी तुम्हारा पहला प्रायोरिटी कैपेबिलिटी पे आ गया, मनी नहीं रहा। नहीं पैसा रहा। अब ऐसा थोड़ी ना कि पैसा के लिए हम अपना बाप को मरवा देंगे। जब कुछ भी लोग जो बोलता है ना तो मतलब वही निकलता है। नहीं कुछ भी में भी टर्म्स एंड कंडीशन होता है। कुछ भी इन द सेंस कि उसके फील्ड का कुछ भी, नॉट विकास दुबे और क्या बोलते हैं मोहम्मद सलाउद्दीन और लादेन, कुछ भी में लादेन नहीं आता है। नहीं तो तुमने बोला ना कि हर चीज का कीमत होता है, फिर से कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। फिर हम आना चाहते हैं, अगर पैसा हर चीज नहीं होता
पैसा का वैल्यू नहीं होता तो लोग जो भी आतंकवादी होता है वो सब मैक्सिमम आतंकवादी एक तो वो ब्रेन वॉश से आता है और बहुत सारे ऐसे भी पता चलता है कि उसके फैमिली वाला को इतना 1 करोड़ रुपया दे दिया गया है और वो अपने जान देने पर उसको भी पता रहता है कि हम जा रहे हैं कि हम 5 आदमी को मारेंगे तो वो खुद भी मर सकते हैं, ठीक है। तो आखिर उस कंडीशन पर लोग आ जाता है। तो देखिए ऑन दी क्या बोलते हैं पब्लिक स्पीकिंग में वो कहना आसान होता है कि अरे भाई मेरे पैसा कुछ नहीं है, लेकिन जब जो अभी बोल रहे हैं ना उनके पास कोई कैश इतना सूटकेस में भर के ले जाए तुरंत अपना वो बात चेंज कर देंगे तुरंत, उनको पता है। नहीं, अभी अभिषेक तुमने एक अपना ही एग्जांपल फिर से कॉन्ट्रडिक्ट किया। अभी तुमने बोला ना कि पैसे की वजह से लोग आतंकवादी बन जाते हैं। अब मेरे को ये बताओ कि पैसे की वजह से कितना लोग आतंकवादी बनेगा पूरा दुनिया में? नहीं, जिसको वो बनना है वो बन रहा है सर। जिसको बनना है वो तो बन रहा है, तो सही कर रहा है क्या? थोड़ी बन रहा है, बहुत सारे और रीजंस होते हैं। पैसे की वजह से आतंकवादी थोड़ी बन रहा है। नहीं, जो पैसे की वजह से भी बन रहे हैं, लेट्स से पैसे की वजह से भी बन रहे हैं। बोल रहा हूँ कि पैसे की वजह से कितने लोग बनेंगे? नहीं, तो क्वेश्चन ये है, आतंकवादी हटा दो ना, क्वेश्चन ये है नहीं, बेसिकली क्वेश्चन यही है कि पैसे के वजह से लोग कुछ भी करेंगे, ये सच नहीं हुआ ना। मतलब लिमिटेड है फिर सब चीज, टीएनसी है हर जगह। नहीं, कुछ भी इन द सेंस कि अब क्या हुआ, कुछ भी में मर्डर करना मेरे लिए नहीं हो सकता है, बिजनेस करना हो सकता है, लेकिन एक आतंकवादी है उसके लिए बिजनेस करना नहीं हो सकता है, मर्डर करना हो सकता है। तो हर आदमी का अपना टर्म्स एंड कंडीशन होता है। बिल्कुल तुमने सही बोला, और इसी चीज को ना अच्छे से समझो। अभी अतुल से थोड़ा, अच्छा सेजल वांट टू से समथिंग। हाँ सेजल बताओ। सर आज मैंने एसटीडी से सीख लिया दैट यू नीड टू बी डैम केयरफुल अबाउट व्हाट यू स्पीक। नहीं, इट्स ओके। नहीं, एक्चुअली मैं बता रहा हूँ ना, ये तुम्हारा या 2-3 लोग का प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत लोग का प्रॉब्लम है। ये बोला जाए तो पूरा यूथ का प्रॉब्लम है ये, कि ये कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। ये सिनेमा देख के और पागल हो गया लोग, है ना। वो भी हमारा टॉपिक था। नहीं सर, मैं कल चलेगा। एग्जैक्टली तो तुम कुछ भी नहीं करोगे। तुम्हारे जैसे ही मैंने कुछ भी का वर्ड बोला, तुम्हारे माइंड में बहुत सारा नेगेशन आना शुरू हुआ कि मैं ये नहीं करूंगी, ये नहीं करूंगी, ये नहीं करूंगी। सभी के माइंड में इनफैक्ट आना शुरू हुआ होगा कि कुछ भी मतलब ये 10 चीज तो मैं नहीं कर सकता, या ये 20 चीज मैं नहीं कर सकता। एग्री? तो वो टीएनसी ही आपका पहला प्रायोरिटी है। हाँ एकदम 100%। तो मनी सेकंड प्रायोरिटी पे आ गया ना? क्या? नहीं, सेकंड प्रायोरिटी पे कहाँ नहीं आ गया, क्योंकि वो नहीं, वो कंडीशंस इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। ओके, अच्छा अतुल सर थोड़ा बताएंगे। अतुल सर आप बताइए थोड़ा सा। तो मेरा वही है कि अब बिल्कुल आपने विशाल जी ने सही बात बोला कि आदमी की प्रायोरिटीज होती हैं, और जो स्टूडेंट लाइफ है, जो यंग लोग होते हैं, जैसे कि चाहे सेजल हो चाहे बाकी लोग हो, तो उनको लाइफ में उनको एम्बिशंस है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, दुनिया घूमे, बहुत सारे उनके जो भी ड्रीम हो, लेटेस्ट कार हो, लेटेस्ट फोन हो, वो सारी ड्रीम्स होंगे या मतलब होंगी। तो उनको कैसे वो सारी पूरी होंगी? तो पैसा इज अ गुड सब्स्टिट्यूट फॉर ऑल ऑफ दैट। रादर देन इंडिविजुअल लिस्ट बनाया जाए, लॉन्ड्री लिस्ट, कि मुझे ये एक फरारी चाहिए, मुझे ये वहाँ पे बंगला चाहिए, मुझे वो वेकेशन चाहिए, तो लिस्ट की जाएगी। पैसा इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर एवरीथिंग, क्योंकि पैसे के थ्रू आप चूज कर सकते हो कब क्या क्या चाहिए, अलग अलग टाइम पे आप खरीद सकते हो। इसलिए वो स्मार्ट आंसर दिया कुछ लोगों ने कि हाँ मुझे इतने पैसे मिलेंगे, 100 करोड़ रुपया या जो भी, तो मैं कुछ भी करूंगी। बट लेकिन अल्टीमेटली उनको वो सारे जो उनके ड्रीम्स है ना, उस ड्रीम के लिए पैसा वो जस्ट प्लेसमेंट फॉर दैट, करेंसी फॉर दैट, कि पैसा होगा तो मैं वो सारे ड्रीम्स अपने पूरा कर लूंगा। मेन चीज उनको पैसा नहीं चाहिए, पैसे के थ्रू वो सारी चीजें उनको चाहिए, वो मिल सकती हैं, इसलिए उनको पैसा चाहिए। तो मेन जो उनका ड्रीम वो था, जैसे कि किसी ने बोला कि नेम एंड फेम चाहिए, उनके लिए वो प्रायोरिटी है। किसी को दुनिया घूमना है, वो प्रायोरिटी है। किसी को वही घर, गाड़ी, बंगला वो चाहिए, तो वो सारी चाहिए होती है। पैसे को क्या करेगा? पैसे का वैल्यू आज 1 रुपए का वैल्यू एक जमाने में $1 था, 1 रुपए का वैल्यू 70 रुपए में $1 हो गया। तो पैसे का वैल्यू ऊपर नीचे जाते रहता है, लेकिन जो चीजें खरीदनी है, हम कहना चाहेंगे यहाँ पे, अब सॉरी
कि आप बोले कि बहुत सारे लोग बोले कि नेम एंड फ्रेम चाहिए, भिखमंगा को थोड़ी ना नेम एंड फ्रेम मिलता है। भिखमंगा को तो पेट भरना है, उसको तो खाने को नहीं मिलना, इसलिए वो भीख मांग रहा है। तो भिखमंगा को पैसा नहीं चाहिए, उसको खाना चाहिए। मैं कुछ बोलूं इस पे? यस रवि प्लीज। अभिषेक जी आप बैंगलोर में आइए, मैं आपको भिखमंगा से मिलवाता हूँ बस स्टैंड में बैंगलोर का। ही इज अ करोड़पति। उसके बेटी का भी रिसेंटली शादी हुआ था, इतने सोने दिए हैं और उसके पास में अच्छे से गाड़ियां हैं, लेकिन वो बंदा भिखमंगा है। वो अभी भी बस स्टॉप में बैंगलोर में भीख मांगता है। कितना परसेंट? अरे वो उनको मैं फ्रेंचाइजी भेज ऐसे दूंगा बहुत सारे बैंगलोर का। एग्जांपल्स है। मैं आपको क्या कितना परसेंट, कितने परसेंट ऐसे लोग हैं? कितना परसेंट? हाँ बहुत कम ही होंगे, जो बहुत कम ही होंगे। बता रहे हैं कि अगर वैसा है तो उनको हम अपना रोबोटिक्स का फ्री में फ्रेंचाइजी देंगे, उनसे आप मेरे को फ्रेंचाइजी क्यों लेगा? खरीदने लेगा तुमको? ये भीख मांग के ले जाएगा फ्रेंचाइजी तुमसे। वो भिखमंगा जो है ना आपके फ्रेंचाइजी को खरीदने की कैपेसिटी में, क्योंकि भिखमंगा वो अपने लिए भीख नहीं मांग रहा है, वो भिखमंगा उस बहुत बड़े नेटवर्क का पार्ट है। उसका किसी ने अंधा कर दिया है, हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया है, क्योंकि जो ज्यादातर भिखारी जो लोग होते हैं ना, वो खुद अपने लिए भीख नहीं मांग रहे होते हैं। दे हैव बीन उनकी बहुत बड़े भिखारी नेटवर्क के पार्ट होते हैं। उनका पैसा जो भीख होता है ना, उनको बस उसका एक छोटा सा कमीशन मिलता है। मेन जो पैसा होता है बड़े बड़े जो माफिया होते हैं जो भिखमंगों को यूज करते हैं। एंड आपको लगता है कि वो गरीब ट्रैफिक सिग्नल मूवी देख लीजिए। यस नहीं तो रवि जी ने जो बोला ना, वो जो कैप्टन होता है ना भिखमंगों का, वो भी भीख मांगता है दिखाने के लिए कि देखो ऐसे सेल्स होता है, मतलब भीख मांगने वाला। और वो ट्रैक भी करना चाहता है ना कि कौन सा मार्केट में अच्छा चल रहा है, भीख का डिमांड, तो मार्केट सेंस भी चाहिए होता है। तो कैप्टन वाले लोग भीख साथ में मांग रहे हैं और मार्केट का भी जायजा ले रहे हैं कि इस एरिया में आजकल तो मार्केट डाउन है, तो चलो उस मोहल्ले में चलते हैं या उस चौराहे पे चलते हैं। अपने में एक स्टार्टअप आइडिया है, मतलब इलीगल है बट आइडिया है। अच्छा सही है, चल रहा है बट थोड़ा नए लोग भी आ सकते हैं इसमें। अभी बहुत लोग नहीं सोच पा रहे हैं। को आइडिया चाहिए था, उसको मिल गया। तो सेजल को आइडिया पार्टी देने वाली है। हाँ बताओ सेजल। यस सर, आपका प्रायोरिटी क्या है? मेरा नहीं देखो, प्रायोरिटी मैं जो शुरू से डिबेट चल रहा है ना हमारा, ये डिबेट बस यही है कि आंसर दो ना। नहीं तो मनी पहला प्रायोरिटी है कि नहीं, यही डिबेट है। तो मनी मेरा पहला प्रायोरिटी नहीं है, यही आंसर है। अरे तो मैं तो आपसे आपका प्रायोरिटी पूछ रही हूँ। नहीं, मेरा प्रायोरिटी चेंज होता रहता है। मतलब अब जब घर पे हूँ तो कुछ और प्रायोरिटी है, बाहर हूँ तो कुछ और प्रायोरिटी है, जो भी है। मतलब बिजनेस एक प्रायोरिटी है, फैमिली एक प्रायोरिटी है। बट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि नहीं तो अब तुम्हें ये मत पूछो मेरे से कि 24 घंटे मेरा एक ही प्रायोरिटी चलता है। टेम्पोररी तो यही सब है कि अभी थोड़ा सेटअप कर रहे हैं बिजनेस, थोड़ा लोग बढ़ जाए। बता दो। बताया तो, बिजनेस सेटअप जो कर रहे हैं अभी नया ई लर्निंग का, यही है प्रायोरिटी। और साथ साथ थोड़ा फैमिली लाइफ भी, वो तो चल ही रहा है। इनफैक्ट अब तो वर्क फ्रॉम होम है। पूछते हैं अतुल सर, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? और मैंने तो लिख के दे दिया व्हाट्सएप, बताता हूँ। नंबर 1 प्रायोरिटी हेल्थ। मैं बता देता हूँ, नंबर 1 प्रायोरिटी है हेल्थ। अरे सर, सिर्फ नंबर 1 ही बताइए, नंबर 1 ही बताइए। हेल्थ नंबर 1 हेल्थ। सर, उसके लिए आप कुछ भी करेंगे? जान है तो जहान है, जहान है पूरी दुनिया। करेंगे हेल्थ के लिए तो आदमी कुछ भी करेगा। हाँ, मैं मर रहा हूँ, कोई अचानक। आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझे। हाँ। आप हेल्थ के लिए कुछ भी करेंगे? हाँ, जीने के लिए तो कुछ भी करेंगे। हेल्थ इंक्लूड लाइफ। हाँ, कुछ भी मतलब कुछ भी वो थोड़ा स्पेसिफिक हो जाए। नहीं, टीएनसी है, एथिकल वैल्यूज होंगे पहले प्रायोरिटी पे। वैसे देखा जाए तो वो टीएनसी है मेरा। कुछ भी मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि अगर मनी जिन लोगों के लिए प्रायोरिटी है, दैट डजंट मीन कि वो कुछ भी करने तैयार है, क्योंकि कोई भी प्रायोरिटी के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उनको समझना होगा। लेकिन आई थिंक लोग वो समझते नहीं है। तो एक्चुअली वो सेकंड प्रायोरिटी होती है, बट उसको कहीं ना कहीं मिस इंटरप्रेट करके वो फर्स्ट प्रायोरिटी बोल देते हैं हर जगह। ये सब सर 98% को भी 100 बोला जा सकता है, क्योंकि मेरा 100 आया है। तो उसमें नहीं, मैथ्स में नहीं बोला जाता। चलिए अतुल सर आप बताइए। तो मुझे 2 मिनट दीजिए, टाइम दीजिए, बताता हूँ। तो माय प्रायोरिटीज मैंने व्हाट्सएप पे टाइप भी किया। नंबर 1 हेल्थ,
नंबर 2 रिलेशनशिप्स, नंबर 3 एक्सपीरियंसेस एंड नंबर 4 वेल्थ। ये मैंने आज से 10 साल पहले बोला था, बट आज भी वही कंसिस्टेंट है, चेंज नहीं हुआ है। तो हेल्थ में मैं लाइफ पे आ गई, मुझे जीना है, मरने से बचना चाहूंगा। रिलेशनशिप्स के लिए मैं बहुत कुछ सैक्रिफाइस करूंगा, पैसा वैसा सैक्रिफाइस करूंगा। और एक्सपीरियंसेस मतलब कि लर्निंग, जैसे GD या 10 में मेरे लर्निंग एक्सपीरियंसेस है, फन है, तो उसके लिए भी मैं टाइम देता हूँ 1 घंटा। उसके बाद 4th प्रायोरिटी वेल्थ है। वेल्थ यानी पैसा, जो बात हुआ था, सेजल ने बोला प्रायोरिटी 1। क्यों वेल्थ प्रायोरिटी है? कि मैं वेल्थ रहेगा तो मैं बाकी सारी जो चीजें हैं उसको भी कर सकता हूँ। कि अगर मैं शौक है, समाज सेवा करना चाहता हूँ, दुनिया को हेल्प करना चाहता हूँ, तो वो सारी चीज तभी कर पाऊंगा कि मेरे पास वेल्थ होगा। लेकिन सीक्वेंसिंग पहले हेल्थ, फिर रिलेशनशिप, फिर एक्सपीरियंस एंड चौथा वेल्थ, तो ये क्लियर कट है, कोई इसमें डाउट नहीं। और उसके ऊपर वैल्यूज आ जाएंगे, वैल्यूज, डिसिप्लिन, जो भी है ना अपना हाँ, एथिकल वेज, वो आ जाएंगे। खुद का एथिक्स का डेफिनेशन जो है। हाँ, तो वो सारी चीजें आएंगी कि मैं अपने कैरेक्टर को, वैल्यूज को, उनको, वो तो बहुत लंबा फिर एक किताब लिखनी पड़ेगी। सर, कैन आई अज्यूम कि आप अपनी हेल्थ के लिए, अपनी लाइफ के लिए, एज यू सेड कि हेल्थ इज लाइफ, you will again start eating non-veg? Likewise, you only said once कि I now can never eat non-veg. हाँ, मैंने छोड़ दिया नॉनवेज, बिल्कुल हेल्थ के लिए, इवन दो स्वाद में अच्छा लगता था। दूसरा तो अरे for your life you will. For your life what? For your life you will you still eat non-veg अगर जान पे आ गई तो? मैं बताता हूँ, मैंने बताया भी था कि कुछ महीने पहले मेरे डॉक्टर ने बताया कि आप में आयरन वगैरह की कमी है, कुछ कमी हो गई, तो आपको फिश खाना स्टार्ट करना चाहिए। तो मैंने फिश खाया, रेगुलरली नहीं, बट महीने 3 महीने पे कभी कभार खा लेता हूँ। मुझे जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है कि मैं रेगुलर नॉनवेज भी खा लूंगा। तो बिल्कुल मेरी प्रायोरिटी है कि मैं नॉनवेज नहीं खाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं फील करता है कि मैं वायलेंस कर रहा हूँ, कमिट कर रहा हूँ। एज ए जैन सेजल कैन अंडरस्टैंड कि मैं किसी और की जान मार कर अपना बताऊं, लेकिन अपनी जान बचाऊंगा तब तो दुनिया की जान बचाऊंगा। तो मुझे डॉक्टर ने बताया कि तुम अगर आयरन की और इतनी सारी जो कमी है तुम्हारे अंदर में, प्रॉब्लम है तुम्हारे MS के चलते, तो तुमको मैं बताया कि मैं आयरन टैबलेट्स वगैरह खाता हूँ, ये सारा कुछ खाता हूँ कुछ, बट फिर बोला कि नहीं, अगर आप कभी कभार हल्का सा फिश खाओगे तो अच्छा रहेगा हेल्थ के लिए। तो मैंने खाना स्टार्ट कर दिया, रेगुलरली नहीं, वो भी सोशली, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ आए हुए थे, उनको शौक है, तो उनके साथ जब नॉनवेज खाने या उनको जाता हूँ तो वो लोग अपना खा रहे हैं, मीट मुर्गा जो खा रहे, मेरे लिए उन्होंने फिश का डिश ऑर्डर कर दिया, मैं फिश खा के खुश हूँ। तो बिल्कुल मतलब उसमें कोई मतलब कि कंफ्यूजन नहीं है मेरे दिमाग में, प्रायोरिटीज उसी ऑर्डर में है। और कभी कभी रीजनेबल जो टर्म्स एंड कंडीशन जो विशाल बोलते हैं, क्लॉजेस, वो क्लॉजेस तो एप्लीकेबल बिल्कुल हैं, और सबकी होती है। करेक्ट। एक चीज सेजल, तुम्हारा थोड़ा सा मैं जवाब थोड़ा और दूसरे तरह से दे देता हूँ। हाँ बोलो सौरभ। सॉरी, मैं बोल दूं? अतुल सर, आपको पता है वाइन में भी एनिमल के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं? आर यू अवेयर? No, I was not aware. Please Google it because it has. You might want to leave that also. ठीक है, तो बिल्कुल, तो मैं तो एनीवे मुझे वाइन का कोई शौक नहीं था, वो तो मैं सोशली ड्रिंक करने के लिए पी लेता था, बट आपने ब्लू लेवल पीते हैं बोला तो वाइन नहीं होता है। ब्लू लेवल में एनिमल का जो होता है नहीं पीऊंगा। सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। नहीं ठीक है यार, वैसा थोड़ी बड़ा चीज थोड़ी है ये। नहीं, अगर ब्लू लेवल में भी पता चले कि एनिमल प्रोडक्ट है तो नहीं पीऊंगा। मैं आपको बताता हूँ, मुझे एक बहुत अच्छा डिश बहुत फेमस, बहुत पसंद था मुझे, किसी भी पार्टी वगैरह में जाता था, कॉर्पोरेट पार्टीज वगैरह में, तो क्रैब केक बहुत पसंद है, क्रैब केक बहुत पसंद था। लेकिन जब मैं नॉनवेज छोड़ दिया तो मैंने क्रैब केक हो या कोई भी सब कुछ छोड़ दिया, कम्प्लीटली वेजिटेरियन बन गया हूँ। सर तो फिर फिश खा लिया। मुझे बताया ना, डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे फिश खाया। अरे मूवी वाला पे आते हैं इस पे। सर आज ही सुबह मैंने सोचा था कि आज के रात मैं अतुल सर से कभी डिबेट नहीं करूंगी, इसलिए अच्छा सेजल, तुम नॉनवेज खाओगे कि नहीं ये बताओ, तुम्हें जॉब डिमांड करेगा? नहीं खाएंगे। नहीं खाऊंगी सर। नहीं खाओगे ना तो हो गया ना। हाँ, कोई बंदूक की गोली लेकर तुम्हें बोला कि नहीं खाओगी नॉनवेज तो तुमको शूट कर देंगे, फिर भी नहीं खाओगी, राइट? तब शायद खा लोगे, तो थोड़ा सा ना एक किसी और ग्रे की एरिया भी जान होता लेने है। से अच्छा अपनी चली जाए।
नहीं, नहीं नहीं, जान तो जान तो भाई चली ये गई, different नॉनवेज पड़ा हुआ है प्लेट पे। अच्छा, कोई और बोलेगा कि सेजल अगर सर तुम ये स्टिल नॉनवेज नहीं खाओगी खाऊंगी। तो, अच्छा मैं बताता हूँ एग्जांपल, तो टफ एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई बोलेगा कि सेजल अगर तुम नॉनवेज खा लोगी तो ये 100 लोगों को मैं मारने वाला था, उनको मैं छोड़ दूंगा, बट अगर तुम नहीं खाओगी तो 100 लोगों को मैं शूट कर दूंगा, मैं अलकायदा या आईसिस 100 लोग सर में ये अभिषेक भी है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इसका मैं आंसर नहीं देना चाहूंगी क्योंकि नहीं ऐसा नहीं कभी तो होने वाला नहीं है। मूवी वाले पे आते हैं ना, बट मूवी वाले पे आते हैं। हाँ, तो फिर आपके पास ऑप्शन था ना नहीं खड़ा हो आंसर गया। देने का। हाँ थोड़ा हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं मूवी लास्ट वाला चीज सही बता है। देता हूँ, पैसा का टाइम खत्म हो गया ऑलमोस्ट। अच्छा ठीक है, नहीं ये ना कहीं ना ये ठीक है, मूवी का ही बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये कहीं ना कहीं एस्पिरेशन ना थोड़ा मूवी से भी आ जाता है। एक साइड अमिताभ बच्चन बोल रहा है कि मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, ये है, वो है। एक साइड शशि कपूर बोल रहा है मेरे पास माँ है। तो अब माँ तो बहुत लोगों के पास है जनरली, 99% या जो भी, मतलब मेजोरिटी के पास है। तो अब बाकी का एस्पिरेशन माँ के अलावा सारा आ गया कि मेरे पास बड़ा बंगला, गाड़ी, ये वो सब होना चाहिए। और कहीं ना कहीं वो थोड़ा सर सा मिसगाइड कर दिया लोगों को। हाँ बोलो अभिषेक। यस सर, उसमें हम अमिताभ बच्चन को सपोर्ट करते हैं क्योंकि आपके पास जब वो पैसे नहीं रहेगा तो वो माँ है या बाप है, उसको नहीं नहीं, खाना तो कहाँ तुम से? फिर तो 0-1 पे आ गए ना, कि बोल रहे हो पैसा मतलब नहीं रहना, मतलब प्रायोरिटी पे नहीं रहना, मतलब आदमी भिखमंगा नहीं बन गया। क्यों, जैसे रवि जी बोल रहे भिखमंगा बन के भी फिर भी हम बता रहे, भिखमंगा नहीं का नहीं नहीं स्टार्टअप नहीं, चल हम सकता बता रहे, है। हम बता रहे हैं। नहीं नहीं, मेरा बात सुनिए, आपके पास मतलब पैसा रहेगा तभी आप अपने माँ बाप को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं, उतना फैसिलिटी दे नहीं नहीं, सकते सही बात है। हैं। तो ठीक हम है, लोग यही माँ तो बात कर रहे हैं। सबके पास है, जिसके पास माँ नहीं रहेगी वो अब पैदा कहाँ अभिषेक से एक होगा, जो भी सवाल पैदा पूछूं हुआ। आपसे। यस यस, बोलिए। आप बोल रहे हैं कि आप पैसे के पीछे भागना चाहते हैं या बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा? आप जवाब दे सकते हैं? कैसे आप पैसे कमाएं? मैं भी क्या पैसे के पीछे मतलब? भागना चाहता हूँ, मुझे एक तरीका बताइए जरा। कैसे कैसे आप पैसे के पीछे भागेंगे? व्हाट डू यू मीन बाय मैं पैसे के पीछे भागना चाहता हूँ या बहुत पैसे कमाना चाहता हूँ? क्या जरिया होगा बताइए। जैसा होगा कि मेरा जो जरिया है कि हम एक चीज पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, 2-3-4 चीज पे, जहां से एक बोलते नहीं, जहां से मौका आता है वहीं पे हम अपना हाथ मार लेते हैं। हाँ, तो वो मौका में क्या ये करना मेरा पड़ेगा? वही तो प्रायोरिटी। पूछ रहा हूँ। तो वही तो मौका उसके लिए दिनों रात की क्या बोलते हैं, लगना पड़ेगा, वो भटकना बस पड़ेगा। बस बस, तो मेरी दिनों तरफ रात मिल जाता है। लगिए, पैसा आ जाएगा। यही हम बोलना चाह रहे हाँ, हैं। वो तो आ ही रहा है, वो तो आज भी आ बस रहा है। बस बस, दिन और रात अब लगे रहिए बस। हम वही कर रहे हैं, हम भी दिन और रात लगे हुए हैं। पैसा बाय प्रोडक्ट है, वही बोलना चाह रहा हूँ मैं आपको। यस रवि, यू वांट टू ऐड समथिंग प्लीज। सेम ही पॉइंट कि आप पैसा के ऊपर में, जैसे कि लेट्स से कि कल आपको कार खरीदना है, तो एक कहीं ना कहीं पैसा एक डेफिशिएंसी सिंड्रोम का बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जब तक आपको डेफिशिएंसी किसी प्रोडक्ट का फील होता रहेगा और मालूम है कि वो पैसा ही उसको आपके जेब में डाल सकता है या फिर आपके पोर्टफोलियो में डाल सकता है, तो सो वी वांट टू डिजायर फॉर मनी। लेकिन आप देखेंगे तो उस कॉन्सेप्ट में भी पैसे हमेशा सेकेंडरी ही है, क्योंकि आपका प्राइमरी है वो कार या आपका प्राइमरी है वो प्रोडक्ट जो आप लेना चाहते हैं या फिर वो लाइफस्टाइल जो हासिल करना चाहते हैं। हाँ, वो आएगा पैसा से, तो ऑलवेज पैसा सेकेंडरी है। अगर कोई फ्री में आपको दे दे तो फिर पैसा चाहिए ही नहीं। अगर कोई कार, आप लिखते कि एक पर्सन है उसको एक BMW चाहिए और वो BMW या तो पैसे से खरीद सकता है तो कोई गिफ्ट कर दे। अगर कोई गिफ्ट कर दिया तो फिर वो तो पैसा इमेटेरियल हो गया ना उसके लिए। तेल कहाँ से भरवाएगा सर? नहीं नहीं, एक और तेल एग्जांपल भरवाने है। के लिए एंटिलिया हाउस का अगर कोई सर्वेंट है, वो तो एंटिलिया हाउस में रहता है अंबानी के घर में, तो उसका तो सपना पूरा हो गया एंटिलिया हाउस में रहने का। बताओ। लेकिन सर वो उसका एंटिलिया हाउस अपना थोड़ी ना, अंबानी जब चाहेगा तो उससे क्या फर्क पड़ता है? भोग तो कर रहा है ना उसका। उसी से तो सर फर्क पड़ता है। एक किराया के मकान में रहना और एक अपने मकान में रहना सर फर्क नहीं पड़ता है, एकदम फर्क पड़ता है। और रवि जी बता रहे हैं कि BMW हमको कोई हाथी खरीद के दे दे, मेरे पास वो पैसे नहीं है उसका वो भोजन कराने का, तो हाथी तो बेचारे वो मर जाएगी, उसी तरह BMW मेरा वो सड़ जाएगा।
क्या किस काम पे OPM लूं? उससे अच्छा ये अभिषेक, मेरे मेरा को मेरा स्कॉर्पियो कहना का वो नहीं का है, मेरा कहना ये है कि आपका प्रायोरिटी हमेशा कुछ ऐसा सेटिस्फेक्शन चीज रहता है जो आपको सेटिस्फाई कर सके, ठीक है, आपके नीड को, आपके लाइफ में वांट को, सर आपके डिजायर मेरे को। को लगता है पहले कहा जाता था संतोषम परम सुखम, लेकिन आज कल के हम इसको नहीं मानते। जो अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया है उस दिन से उसका प्रोग्रेस रुक जाता है। कभी भी अपने आप को सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। नहीं, सेटिस्फेक्शन तो अलग चीज हो गया ना सर, वो पैसे से क्या, उसका कुछ रिलेशन नहीं है सेटिस्फेक्शन का या नीड या वांट का। यहाँ पे सवाल ये है कि पैसा प्रायोरिटी है या फिर कुछ और चीज है जो प्रायोरिटी होना चाहिए। और चीज सौरभ ने जैसे बोला, आप बतलाइए। नहीं पैसा आप हर एक आपके एम गोल अचीवमेंट का बाई प्रोडक्ट है। बतलाइए। अच्छा सर, अभिषेक एक सिंपल क्वेश्चन, तुम जय श्री राम करते रहते हो, राम भगवान को तो 14 बरस आउट कर दिया गया था, मनी से भी डिप्राइव कर दिया गया था, पावर से भी उतना भी डिप्राइव नहीं, कर दिया गया था। लेट्स कंसंट्रेट ऑन द अभिषेक, आपने बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है, वहां पे कैश मनी भी मिला ही होगा आपको, एकदम। लेकिन वो इवेंट प्रायोरिटी था कि वो इवेंट का कैश मनी प्रायोरिटी था? एक दूसरा, अभी जब आप शोकेस करते हैं उस इवेंट के अचीवमेंट को, तो आप उस इवेंट का अचीवमेंट से शोकेस करते हैं या कैश मनी शोकेस करते हैं? नहीं, हम एक चीज बतलाते हैं, इसमें हम 2 पॉइंट ऐड करना चाहेंगे। अगर हम उस इवेंट तक पहुंचे हैं, वहां तक भी पहुंचने के लिए मेरे को कुछ इनिशियल पैसा चाहिए, ठीक है, जितना ना जितना विदाउट पैसा तो चलने वाला नहीं है ना, विदाउट पैसा तो जिंदगी चलने वाला नहीं है ना, वो तो चाहिए ही मेरे चाहिए। साथ देखिए, मेरा प्रॉब्लम ये क्या है ना कि अभी यंग एज है, जैसे कि अभी अमन बोल रहा था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ पैसे के लिए, तो अगर ये थॉट किसी भी आप प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं तो बहुत लोग आपका इस थॉट का मिस यूटिलाइज भी तो कर सकते हैं, मिसगाइड कर सकते हैं, और बहुत युवा लोग इस चक्कर में हो जाते हैं। कुछ भी में हम हमेशा वो बोलते हैं टर्म्स एंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू पर्सन आता है, और आप हमको बतलाइए ना कि पैसा के अलावा मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी वो क्या हो सकता है। आप हमको दो एग्जांपल दीजिए। सर, आपका जो भी कंपनी चल रहा है वो प्रायोरिटी पैसा है या वो कंपनी प्रायोरिटी है, जॉब प्रायोरिटी है, या फिर आपका जो सेल्फ अचीवमेंट है वो प्रायोरिटी है? सर हम अच्छा, सेल्फ रेस्पेक्ट प्रायोरिटी पे है कि नहीं पैसा के? सेल्फ रेस्पेक्ट सर मिल जाता है, आप अपना एम्प्लॉय को सेल्फ रेस्पेक्ट बोल रहा हूँ, खुद का रेस्पेक्ट मिलता क्या है, तो खुद करना है। बता रहे हैं खुद करना। आपकी शादी हो गई है अभिषेक? नहीं, अभी तो वो 22 साल की, अभी तो शादी से पहले आपको मिल रहा है, शादी के बाद पूछूंगा मैं। अभी अभिषेक ही कुछ दिन पहले बोल रहा था पापा वाला वो कहानी, वो खाना हटा लिए, that was somewhere hurted his self respect only. तो उसे